औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ ऑफ प्रॉफिट मूसा है और ऑल स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट मूसा इन कुरान। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो लाइफ ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम था और उनकी कहानियाँ थी। अब जिस तरह कल के मैंने टॉपिक के मुतालिक कहा कि हज़रत इब्राहीम का अल्लाह ताला कुरान में बार बार ज़िक्र करता है, इसी तरह हज़रत मूसा को ये एजाज़ हासिल है कि हज़रत मूसा का कुरान में बार बार ज़िक्र आया है, बार बार ज़िक्र आया है। अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मूसा में ऐसी क्या ख़ास बात थी और हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम में कॉमन क्या था कि अल्लाह ताला को उनसे इतनी मोहब्बत है। देखें, जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी गुफ्तगू में उसका ज़िक्र होता है। ये मोहब्बत की निशानी है कि माँ हर जगह अपने बच्चे का जिक्र करती है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। जिसकी नई नई शादी हुई होती है वो बीवी जो है वो अपने शोहर का हर जगह जिक्र करती है। इसी तरह जो है वो हर बंदा अपने महबूब का अपनी बातों के अंदर बड़ा जिक्र कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो एक ही कुरान है जो अब रहती दुनिया के लिए हदायत का सोर्स है। और इस किताब में अल्लाह ताला ने कभी इब्राहीम का, कभी मूसा का, कभी इब्राहीम का, कभी मूसा का, कभी इब्राहीम का, कभी मूसा का जिक्र किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हज़रत मूसा के ऊपर होगा और मुझे लगता है कि शायद आज का हमारा जो लेक्चर है वो 1 घंटा 45 मिनट तक चले, पौने 2 घंटे का हो। कोशिश करेंगे उससे पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरी बात है। तो अब हज़रत मूसा का जब मैंने सोचा कि कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र आया है, तो मेरे जहन में जो फ़ौरन सिपारे आए और हज़रत मूसा का जिक्र, हज़रत इब्राहीम का तो जिक्र आता है, मतलब एक रुकू हो गया या कुछ आयात हो गई। हज़रत मूसा का जब जिक्र आया है तो फिर वो कई रुकू चला है, फिर वो तवील है। और बाज़ लोग तो कहते हैं कि कुरान का एक हिस्सा पूरा जो है वो हज़रत मूसा के लिए, मतलब कि कुरान का एक हिस्सा पूरा आप कह लें कि वो हज़रत मूसा के लिए ख़ास है। तो हज़रत मूसा का जिक्र जब मैंने देखा तो मुझे मिला पहले सिपारे में हज़रत मूसा का तवील ज़िक्र है, छठे सिपारे में है, 9वें सिपारे में हज़रत मूसा का बड़ा तवील ज़िक्र है, 11वें सिपारे में है, 15वें सिपारे में है। 15वें सिपारे में तो सूरा पहले भी है और सूरा कहफ के अंदर आपने हज़रत मूसा और खिज़र का एक पूरी स्टोरी जो है ट्रायल ऑफ नॉलेज के नाम से पढ़ी है, वो हम पढ़ भी चुके हैं। 16वें सिपारे में सूरा ताहा तो भरी पड़ी है हज़रत मूसा के जिक्र से, यानी कई कई रुकू हज़रत मूसा के जिक्र में है। 19वें सिपारे में फिर बहुत ज़्यादा जिक्र है हज़रत मूसा का, बहुत लंबा जिक्र है। फिर आगे चले तो 20वें सिपारे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। फिर 22वें सिपारे में मुख्तसरन जिक्र आया है, 24वें सिपारे में जिक्र है और उसके बाद 30वें सिपारे में भी 2 जगह जिक्र आया है। अब 30वें सिपारे की ख़ास बात यह है कि मैं अब तलाश कर रहा था हज़रत इब्राहीम का, हज़रत मूसा का जिक्र। तो बाज़ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा का जिक्र जो है वो साथ साथ भी आया, यानी एक ही सिपारे में दोनों का जिक्र भी आया है, ठीक है ना। पहले मूसा का आ गया, फिर इब्राहीम का आ गया, या इब्राहीम का आ गया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का आ गया। अब मैंने 30वें सिपारे में सोचा, 30वें सिपारे में मूसा अलैहिस्सलाम का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि नहीं है। मैं गुजर रहा, मैंने सोचा, मैंने सूरतों की जहन में उनको लेके आया। सूरा आला पे जब मैंने ब्रेक लगाई ना, तो सूरा आला की आखिरी आयत है सुहूफी इब्राहीम व मूसा। आप अंदाज़ा करें, सूरा आला की आखिरी आयत में दोनों नबियों का नाम आ गया। हज़रत मूसा का वैसे जिक्र सूरा नाज़ियात में भी आता है, लेकिन अब मैं 30वें बारे में ढूंढ रहा था कि हज़रत इब्राहीम का जिक्र है, तो फिर साथ हज़रत मूसा वाली ये लेक्चर भी मेरे जहन में था, तो सूरा आला में दोनों का नाम आ गया, एक बस नाम ही आया है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सीरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। अब ये भी एक कमाल बात है, ठीक है जी। तो अब ये सारी बातें हमने जहन में रखे कि हज़रत मूसा का इतना ज़्यादा जिक्र आया है कुरान में। अब हज़रत मूसा की क्या पर्सनैलिटी थी, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, उनका क्या मिजाज था और क्या क्या कहानियाँ उनकी कुरान में आई, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मेरे साथ रहें। पहला जिक्र है जी पहले सिपारे में, और पहले सिपारे का ये रुकू बनता है, छठा रुकू बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजैनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून
सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून व इज़ा आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारीकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जारतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून व इज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन व क़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल लल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि व ला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला ताअमिन वाहिदिन फ़दअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अच्छा, मैंने जो आपको सिपारे बताए हैं इसके अलावा भी हज़रत मूसा का जिक्र हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़ौरन मेरे जहन में वाक़यात आए हैं वो मुझे इन सिपारों में मिले हैं। अब इसके अलावा कोई ज़िम्नन ज़िक्र है, मुख्तसरन ज़िक्र है वो अलहदा है, वो इससे हट के है, या कोई ज़्यादा ज़िक्र अगर मिसिंग हो गया है, मेरे जहन में नहीं आया, जो मैंने तलाश नहीं कर सका, तो वो इसके अलावा है। तो आगाज़ करते हैं जी। पहली बात यह है कि आप लोग लेट शामिल होते हैं, ये आप लोग गलत करते हैं, आप लोग ज़्यादती करते हैं। आप लोगों को ऑन टाइम आना चाहिए, क्लास तो ऑन टाइम होती है। अब इससे आसानी क्या हो सकती है कि आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास जो है वो फ्री मिल रही है एक बटन के ऊपर, तो उसके अंदर भी हम गफलत करें और उसके अंदर भी हम लेट पहुँचें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर जहाँ पर हमने रेगुलर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने हैं, तो आप अगर बहुत तेज़ हैं तो हम आपसे ज़्यादा तेज़ हैं, ये याद रखिएगा। हमें समझ आ रही है, हमें यूट्यूब पे आने का एक ये भी फ़ायदा हुआ है कि अब हमें एक्चुअल जो हमारे वफ़ादार स्टूडेंट हैं, जो पक्के स्टूडेंट हैं, वो भी साबित हुए हैं। तो फेसबुक पे तो कभी 300, 350, 400 तक जा रहा होता था जो लाइव देखने वाले होते थे। तो यहाँ हमें एक्चुअल ऑडियंस की भी समझ आई है कि अब जाहिर है जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इतना तो करेगा ना कि यूट्यूब पर 2 क्लिक करके पहुँच जाएगा जिसने वाक़यातन क्लास लेनी है। तो हमें इससे कई फ़ायदे हुए हैं, हमें अपनी एक्चुअल ऑडियंस का भी पता चला है। और इसमें यह है कि आप लोग टाइम पर आएँ, अगर थोड़ी देर बाद हम आएँ और जनाब फिर अंदर से थोड़ा सा लेक्चर सुन लें फिर चले जाएँ, तो फिर ये रेगुलर कंसीडर नहीं होगा। इसीलिए हमने आखिर में टेस्ट लेना है और टेस्ट में हमने आपको देख लेना है। याद रखिएगा, टेस्ट अगर आपने सारे लेक्चर ना सुने हुए तो आपसे टेस्ट नहीं पास होने वाला। और टेस्ट में अगर आपके 70% नंबर आएंगे तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे इंशाल्लाह, आपको सेरेमनीज़ पे बुलाएंगे। तो लेक्चर आपको पूरे सुनने पड़ने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऑन टाइम सुनने पड़ने हैं, रेगुलर सुनने पड़ने हैं, और अटेंडेंस आपने 5 बजे से पहले जमा करानी है। जो बाद में अटेंडेंस देते हैं वो सही नहीं करते, वो अटेंडेंस कंसिडर नहीं होगी। या आपका कोई जेन्युइन इशू है तो आप लीव ले सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर आप चलें हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें। टेस्ट में फिर आप लोग देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है जिन्होंने घपले किए हुए हैं। इसलिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 to 1 सारे लेक्चर लिए हैं वही उसको पास कर सकेंगे। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, और ये परेशान भी ना हो जाइएगा कि बहुत ही मुश्किल टेस्ट है, कि ऐसे नहीं होगा कि जिसने लेक्चर गौर से सुने हों वो ना कर सके इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं जी। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र स्टार्ट हो जाते ही पहले सिपारे में ही। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बाखरियत गुजरवाया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फ़िरौनियों को गर्काब किया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज़ की करारदाद पर बुलाया, 40 शबाना रोज़, 40 दिन की, तो उसके पीछे तुम बिछड़े को अपना माबूद बना बैठे। इस वक्त तुमने बड़ी ज़्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा
तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। इस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अच्छा जी, ये बनी इसराइल का वाक़या है। वाक़या यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कुरान कि जब बनी इसराइल को मिस्र से फ़िरौन और उसके लश्कर से अल्लाह ताला ने निजात दी। अब फ़िरौन का मामला ये है, उसके मतलब जो रवायात में आता है कि फ़िरौन ने सुन रखा था, फ़िरौन किब्ती कौम थी और ये गालिब कौम थी और बनी इसराइल ग़ुलाम कौम थी। अब आपको पता है कि मिस्र में बनी इसराइल आए थे ना, वो हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह बने, वो कनान और फ़लस्तीन वाली साइड से आए, फिर हज़रत यूसुफ बादशाह बने, फिर उनके भाई यहाँ पर आए और आगे नस्ल चली। तो इस तरह बनी इसराइल जो है वो यानी बनी इसराइल यानी याकूब के बेटे, सही है ना, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो वो मिस्र में आए। अब मिस्र में चला आ रहा है, हज़रत मूसा बहुत बाद में आए हैं। तो हज़रत मूसा के दौर में बनी इसराइल मगलूब थी और फ़िरौन एक बहुत बड़ी ताकतवर कौम जो है वो गालिब आ गई थी। अब बनी इसराइल एक ग़ुलाम कौम थी और जुल्म व तशद्दुद की इंतहा थी। फ़िरौन क्या करता था, फ़िरौन जो है बनी इसराइल के सारे जो मेल थे ना बच्चे, उनको कत्ल करवा देता था और 1 साल ये काम करता था। ये कभी छोड़ भी देता था लेकिन कत्ल करवा देता था और बच्चियों को ज़िंदा रखता था। अब ये बाकायदा एक नस्ल कुशी थी बनी इसराइल की कि ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो कत्ल हो जाएंगे तो आगे उनकी नस्ल नहीं बढ़ेगी, और जो उनकी औरतें हैं वो ज़िंदा रखी जाएंगी, उन्हें लोंडी बना लिया जाएगा, मुलाजमा बना लिया जाएगा, घर का कैदी बना लिया जाएगा, बांदी बना लिया जाएगा, और आगे से जो उनसे नस्ल होगी वो ज़ाहिरी बात है किब्ती कौम की ही नस्ल कंसीडर की जाएगी, क्योंकि उन्हें बांदी या लोंडी बना के अपने पास ले जाते थे। तो उन्होंने बाकायदा बनी इसराइल की नस्ल कुशी करने की कोशिश की और वहाँ के जो लड़के थे वो पैदा होते ही कत्ल किया। अब कैसा मंजर होता होगा कि जैसे ही एजेंसियाँ फिर रही होती थी, बादशाह के करिंदे फिर रहे होते थे, ठीक है, औरतें फिर रही होती थी, जहाँ खबर मिलती थी कि इस घर में बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, जाते थे माँ से उसका बच्चा छीनते थे और ज़िबा कर देते थे, मार देते थे। ये थी फ़िरौन की हुकूमत। कितना जुल्म और कितना तशद्दुद और किस कदर खौफ का वो एक पूरा समा होगा। तो अब फ़िरौन ने सुन रखा था कि एक बच्चा किसी नजूमी से या आता है इस तरह के, उसने सुन रखा था कि इस कौम में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता उल्टेगा। तो फ़िरौन इस खौफ से भी उनके सारे बच्चे कत्ल करवा देता था। ये भी एक बात है। तो लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, अल्लाह ताला को जो चैलेंज करने की कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे की औकात उसके सामने रख देता है। अब फ़िरौन जो सारी बनी इसराइल कत्ल करवा रहा था कि कहीं यहाँ से वो बंदा ना पैदा हो जाए जो मेरा तख्ता उल्टेगा, अब वहीं से मूसा पैदा हुआ और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ करवाई? फ़िरौन के घर। यानी कि इससे ज़्यादा उसकी ताकत का जो है वो मतलब मजाक बन सकता है कि एक ताकत का उसको इतना है और वो बच्चे कत्ल करवा रहा है और जिसने उसका तख्ता उलटना है ना वो उसके घर में पल रहा है। इस तरह अल्लाह ताला जो खुदाई के दावे करते हैं ना, उनके मुंह पर मारता है उनकी खुदाई। इसी तरह यूसुफ के भाई जो ट्रैप कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ कि वो दरबार में बातें कर रहे थे कि यूसुफ इससे पहले चोरी करता था। तो अल्लाह ताला जो है ना, बंदा जब चैलेंज करता है, बंदे की ताकत कुछ है ही नहीं। एक मच्छर से अल्लाह ताला ने नमरूद को मरवा दिया। तो अल्लाह ताला ना जो बड़े बड़े ताकतवर लोग ताकत का दावा करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके साथ बड़े अजीब अजीब मामलात करता है कि हंसी आती है इनकी खुदाई पे, छोटे खुदाओं की खुदाई पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर ही करवाई, ठीक है जी। तो फिर फ़िरौन की बीवी आसिया ने, वो जब उस संदूक में फेंके गए उसको पकड़ लिया और फिर पाला। फ़िरौन की बीवी आसिया एक अच्छी खातून थी, नेक खातून थी। तो इससे भी पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि शोहर जो है वो अच्छा ही हो, नेक खातून का और नेक शोहर का ज़रूरी नहीं है कि बीवी अच्छी ही हो, लूत की बीवी जिस तरह है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मामला बढ़ गया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, फ़िरौन के तख्ते को चैलेंज कर दिया है, फ़िरौन के कत्ल के दर पे है। अब जब मामला लिमिट क्रॉस हो गई है ना, हद तक पहुंच गई है, बात मतलब इंतहा तक पहुंच गई है, तो अब फ़िरौन अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ ले आया है कि अब बनी इसराइल भी सारी ख़त्म कर देंगे और इनके जो सरपरस्त हैं, रहनुमा है मूसा अलैहिस्सलाम, इनको भी ख़त्म कर देंगे। अब जब ये सिचुएशन आई तो मूसा अलैहिस्सलाम लीडर थे अपनी कौम के लीडर थे वो बनी इसराइल के। तो पूरी बनी इसराइल को लेके जो वहाँ पर बड़े जुल्म व तशद्दुद में गुजारा कर रही थी, ग़ुलाम कौम थी, मिस्र से लीड करते हुए कहा कि अब हम सारों ने यहाँ से निकलना है। यानी जब लीडर हो ना सही, तो उस लीडर के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं लीडर के पीछे, जब वो लीड कर रहा होता है। तो पूरी कौम ग़ुलाम कौम थी, हज़रत मूसा को अपना लीडर मान चुकी थी। हज़रत मूसा ने उनको लीड किया और कहा कि अब हमने यहाँ से हिजरत करनी है, नहीं तो फ़िरौन हमें मार देगा हम सबको। अब बनी इसराइल पहुँचती है दरिया के किनारे। अब सामने दरिया है, पीछे फ़िरौन का लाओ लश्कर है। अब पीछे मौत है और सामने दरिया है, सामने भी मौत है, आगे डूबना ही है।
तो अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया के 2 हिस्से होते हैं, फिर बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर जाते हैं, मोटरवे बन जाती है दरिया के अंदर, सीधा रास्ता। वो अल्लाह रास्ते पैदा करता है जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं, वहाँ से रास्ते पैदा करता है जहाँ आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते। अल्लाह की शान ही हो रहा है। ज़रा अल्लाह के रास्ते पे चल के तो देखें कैसे रास्ते बनाता है वो। तो पीछे फ़िरौन कहता है कि चलो जी हम भी इनका पीछा करते हैं। तो फ़िरौन भी अपना पूरा लश्कर लेके जब दरिया नील वो रोड बनी हुई थी, रास्ता बना हुआ था, वहाँ पहुँचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि वापस दरिया बन जा, और जहाँ से पानी ख़त्म हुआ था वहाँ भी पानी आ गया। दरियाए नील, ये मिस्र में अभी भी दरियाए नील है। तो उस फ़िरौन अब पूरा जब उसका लश्कर दरिया के अंदर फिट होके आ गया ना, अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया चलो जी सारे घर को हो जाओ, सारे घर को हो गए। तो यहाँ से बनी इसराइल को निजात, अब अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान था कि बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व तशद्दुद से निजात दिलाई थी उस कौम को। अब आगे क्या हुआ कि अब हज़रत मूसा अपनी कौम को लीड करके लेके जा रहे हैं, और बनी इसराइल के पास अब जगह नहीं, हम कहाँ रहें, फ़लस्तीन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, बनी इसराइल के पास अब रहने के लिए जगह नहीं है। ज़ाहिर है मिस्र तो छोड़ आए, सब कुछ वहाँ पर जो उनका था सब कुछ छोड़ के आ गए। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को तलब किया 40 दिन के लिए, करारदाद नाजिल करने के लिए, वही नाजिल करने के लिए, उनको एजेंडा देने के लिए कि अब आगे क्या करना है, पूरा कानून देने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा आप यहाँ रुकें, मुझे अल्लाह ताला ने 40 रोज़ के लिए तलब किया है। अब पीछे से वो जो कौम थी, जिस तरह हम इंडिया में रहे हैं तो बहुत सारी इंडियन सिफ़ात हमारे अंदर आ गई हैं, कल्चर थोड़ा सा मैच करता था, तो बहुत सारी रसूम और रवाज हमारे अंदर इंडिया से आई। अब बनी इसराइल चूँकि रहते थे किब्तियों में मिस्र के अंदर, अब मिस्र एक शिरक वाली कौम थी, शिरक करती थी, गाय की पूजा करती थी, ठीक है ना, तो वो एक शिरकिया कौम थी। फिर वो फ़िरौन वैसे वहाँ का खुदा था, उसको भी पूछते थे, उसको भी सजदा करते थे। तो अब उस कौम में रहते रहते ना, बरसों उस कौम में रहने की वजह से बहुत सारी उनकी रसूम और रवाज बनी इसराइल के अंदर आ गई थी, अडॉप्ट कर ली थी। अब बनी इसराइल के अंदर जो शिरक वाला मादा था ना, वो तो था, क्योंकि वो मिस्रियों के अंदर रहते थे, उन शिरक वालों के साथ उनके साथ रहे थे। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उनको बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद करा के गए हैं अल्लाह ताला के पास 40 दिन के लिए, तो पीछे से एक बंदा था सामरी, उसने क्या किया कि उसने एक बिछड़े को ना, पता नहीं कोई अजीब सा उसने हंगामा सा किया और एक बिछड़े को माबूद बना लिया। वो बिछड़े से किसी किस्म की कोई आवाज़ उसने निकलवाई के निकाली, ठीक है, तो कहा कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम की बरकत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत है जी, ये उनकी निशानी है। जो भी उसने किया, एक बिछड़े को उसने किसी तरीके कहा कि ये मबूद है। अब सारी कौम जो है ना बनी इसराइल, उन्होंने कहा क्या बात है जी, बिछड़े से आवाज़ निकल आई है जी, बिछड़े से आवाज़ निकल आई है, इस बिछड़े को पूजो, यही खुदा है। अब जरासीम उनके अंदर थे, वो उनके वाले जो पहले से शिरकिया जरासीम थे, और वो वहाँ पर जब इम्तिहान आया तो सारे शिरक कर बैठे, एक बहुत बड़ी तादाद। अब हज़रत हारून जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, वो उनको रोक रहे हैं कि ना करो शिरक, ये सरी गुनाह कर रहे हो, लेकिन किसी ने ना सुनी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन उन्होंने ना सुनी, तो वो सारे उस शिरक में पड़ गए, शिरक करने लग पड़े, बिछड़े को पूजा करने लग पड़े। अब देखें कि कैसी कौम थी कि अभी मिस्र से निजात पा के आई है और अभी वही करतूत शुरू कर दिए। यानी इंसान जैसे ही जब मुश्किल में होता है तब उसे अल्लाह याद आता है, जैसे ही वो बज़ाहिर बच जाता है फिर वो भूल जाता है अल्लाह को। तो सामरी के बहकाने पर एक यानी कि एक गलत लीडर उठा, एक पहले हज़रत मूसा लीडर थे, हज़रत मूसा गए तो एक गलत बंदा, 2 नंबर आदमी, उसने कौम को लीड करने की कोशिश की और उस गुमराह लीडर की बातों में आ गई। जैसे आजकल हम गुमराह लोगों को अपना लीडर बना चुके हैं, गुमराह लोगों को सेलिब्रिटीज़, गुमराह लोगों को हीरोज़, गुमराह लोगों के हम फॉलोअर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। उसी तरह एक वो गलत लीडर उठा और उसने अपनी कौम को शिरक पे लगा दिया। अब जब पीछे से हज़रत मूसा आए ना, वहाँ से 40 दिन पीछे देखा, यहाँ तो भाई कहानी बदली पड़ी, इतने ज़्यादा लोगों ने शिरक कर लिया। तो क्या किया, याद करो ठीक उस वक्त जब तक कि तुम जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब दी ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा, लोगों तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है जी, जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म शिरक है। लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। अब आप देखें कि अब हज़रत मूसा ने कहा तौबा करे सारी कौम। अब तौबा किस तरह हुई, हम समझते हैं अस्तगफिरुल्लाह कहने से तौबा हो जाती है। जिन लोगों ने शिरक किया था ना, उनको कत्ल कर दिया गया, ये थी तौबा। इट मीन्स कि जब आप गुनाह करते हैं ना, तो तौबा जब आप करते हैं तो आपको पे बैक करना पड़ता है, गुनाहों का कफ़ारा अदा करना पड़ता है। और इस गुनाह का कफ़ारा था कि जिन जिन ने शिरक किया ना सामरी के पीछे और बिछड़े की पूजा की है, इन सारों को कत्ल कर दो, ये थी तौबा। हम समझते हैं अस्तगफिरुल्लाह कह देंगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, इतने बड़े बड़े गुनाह करके। भाई हर गुनाह का कफ़ारा बताया गया है। आप रोज़ा छोड़ दें, आप कसम तोड़ दें, ठीक है ना, आप नमाज कज़ा कर दें, तो कफ़ारे हैं, वो अदा करें। और वो है असल तरीक़ाकार उस गुनाह की तौबा का, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो इधर क्या कफ़ारा था, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह जी या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं, उनको कत्ल किया गया जिन्होंने शिरक किया था।
इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। अब वो सारे शिरकिया अंसर को ना उन्होंने अपनी सोसाइटी से निकाल दिया कि ये मज़ीद फसाद फैलाएगा, इसको कत्ल कर दो। इस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी इस तरह तौबा कबूल की कि उन्होंने अपने बंदे जिन्होंने किया था उनको कत्ल करवाया, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और माफ़ किया, और फिर अल्लाह ताला ने कहा वो बड़ा माफ़ करने वाला रहम फरमाने वाला है। यानी शिर्क इतना बड़ा जुल्म है कि उसके कफ़ारे में अपने आप को कत्ल करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो ये कफ़ारा इस कौम में हुआ तो फिर अल्लाह ताला अपने आप को माफ़ फरमाए। यानी अगर अल्लाह ताला किसी शिरकिया बंदा कोई बगैर माफ़ी के इस दुनिया से चले जाए तो आप अंदाज़ा करें कि उसका आखिरत में क्या अंजाम होगा। तो हमारे यहाँ तो शिर्क आम है, पीरों फ़कीरों के नाम पर शिर्क आम है, दरबारों के अंदर शिर्क आम है, मतलब हमने मजाक समझा है। और फिर शिर्क की तो कई किस्में, ये तो ऐसी किस्म है कि जो बड़ी वाज़े कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को मांगना, या अल्लाह कोई किसी को औलाद मिल जाए, किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो कहना कि हमें पीर की वजह से मिली है या उसकी वजह से मिली है या इसकी वजह से मिली है। कितना बड़ा जुल्म करते हैं। याद करो जब तूने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज़ यकीन न करेंगे जब तक अपनी आंखों से एलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख लें। अभी कैसी कौम है, अभी अपने सामने मौजज़ा देखा है, दरियाए नील के 2 हिस्से हुए हैं। इससे बड़ा मौजज़ा क्या है? हज़रत मूसा के नबी होने का और खुदा का उनके साथ होने का। फिर भी जब जैसे ही हालात बेहतर हुए हैं ना तो फिर वो उसी हरकतों पे आ गए। इस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक ज़बरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद के इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर अबर का साया किया, मनो सलवा की गदा तुम्हारे लिए फ़राहम की और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे इस्लाफ ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था बल्कि उन्होंने आप ही अपने ऊपर जुल्म किया। अब मिस जो हैं बनी इसराइली, अब उन्हें कोई वतन नहीं मिला मुस्तकिल ना, वो सहरा के अंदर ही वादी सीना में भटक रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अब वहाँ पर उनके रिज़्क़ का एहतमाम किया। मिस्र से तो आ चुके हैं, अब आसमान से मन्नो सलवा उतरते थे। एक परिंदा था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया, उसका वो शिकार कर लेते थे। और एक चने की तरह की एक मीठी सी चीज़ थी जो आसमान से उतरती थी, उनके रिज़्क़ के लिए मन्नो सलवा उतरता था ताकि ये लोग यहाँ पर सहरा में खा पी सकें। और पानी का ये बंदोबस्त हुआ कि हज़रत मूसा ने एक पत्थर पर असा मारा तो वहाँ से 12 चश्मे निकल आए। ठीक है जी, तो पानी का भी बंदोबस्त हो गया। तो अब ये मनो सलवा का भी बंदोबस्त हो गया। अब क्या कर रहे हैं? इन्हें खाओ, मगर तुम्हारे इस्लाफ ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था बल्कि उन्होंने अपने ही ऊपर जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्ता तुन हम तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर करेंगे और नेकोकारों को मज़ीद फजल करम से नवाजेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कह दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, ये सज़ा थी उन नाफरमानियों की वजह से जो वो कर रहे थे। अच्छा जी, अब जब उन्हें एक बस्ती अल्लाह ताला ने अता की कि इस जगह पर दाखिल हो जाओ, ठीक है ना, ये तुम्हारा वतन है, यहाँ पर आ जाओ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब पूरी बनी इसराइल जो है बड़ा अरसा भटकने के बाद अब इस वतन में दाखिल हो रही है, तो जब आप वतन की सरजमीन में दाखिल होंगे ना तो आपने कहना है हित्तातुन, यानी अल्लाह ताला के सामने झुक के अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, हित्तातुन कहते हैं इस बस्ती में दाखिल होना है। अब वो थे फ्राडी और 2 नंबर लोग। अब उन्हें पता है कि जी हज़रत मूसा की दुआओं से हमें वतन मिल गया है, अब हम आसानी से रहेंगे। तो जैसे ही उस बस्ती में गए उन्होंने बोला क्या कहा? हिंतातुन, गंदुम, हमें रोटी चाहिए। यानी मजाक उड़ाया हज़रत मूसा की तलकीन का कि आपने ये कहते हुए दाखिल होना। तो इस तरह के वो लोग थे। यानी कि इंसान जब खुशहाल होता है तो वो मजाक भी अल्लाह के अहकामात का उड़ाने से बाज नहीं आता, या जब उसे लग रहा हो कि मैं सेफ हूँ, ये इस तरह के काम। फिर उन पर अजाब नाजिल हुआ। फिर वो पानी का जिक्र है। फिर आगे जब मनो सलवा आ रहा था तो उन्होंने हज़रत मूसा से ये कहा कि ए मूसा, हम इस पर सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए साग निकाले, तरकारी निकाले, खीरा निकाले, ककड़ी निकाले, गेहूँ निकाले, लहसुन निकाले, प्याज निकाले। यानी जो बंदा किसी अल्लाह के दिए हुए अता पे राज़ी नहीं ना होता और कहता है मुझे ये भी चाहिए, ना शुक्री जो बंदा कर देता है ना, अल्लाह ताला उसका वो सारा ले लेता है माल। एक बड़ा अजीब वाक़या है, अगर टाइम मिला तो मैं आगे सुनाऊंगा ना शुक्री के ऊपर, कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे ना तो अल्लाह ताला जो है जो तुम्हारे पास है वो भी छीन लेगा। चले मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत मूसा एक दिन रवायात में आता है जा रहे थे, शुक्र के ऊपर ये वाक़या है, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक बंदा मिला, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से मेरा जिक्र करना कि मेरा तूने क्या हाल बना रखा है। अब उस बंदे के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, रोटी खाना तो अलग बात है, उस बंदे के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और उसने गीली मिट्टी से
अपनी शर्मगाहों को छुपाया हुआ था, अपना सतर छुपाया हुआ था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो उसने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला से मेरा जिक्र तो कीजिएगा कि उस बंदे का क्या हाल बनाया हुआ है, उसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, कैसा खुदा है तू, अपने एक बंदे को कपड़े तो दे दे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा अल्लाह से जिक्र करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए तो उन्हें एक और बंदा मिला। पूछा कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। उस बंदे ने कहा, आप अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला से मेरा जिक्र कीजिएगा। क्या जिक्र करना है जी? कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा दिया है, वो लंबे दूर दूर तक जो तुम बगात देख रहे हो ना, ये मेरे हैं, ये मवेशी ज़्यादा सारे, ये जानवर, ये सारे मेरे हैं, इतनी बड़ी ज़मीन मेरी है, जानवर मेरे हैं, कितने ज़्यादा जानवर मेरे हैं, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, ठीक है ना। और मैं जितना मुझे अल्लाह ताला ने दिया ना, मैं इसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च भी बहुत करता हूँ। तो अल्लाह ताला से ये कहना कि तूने मुझे दुनिया में इतना कुछ अता कर दिया है, बागात, खेत खलियान, फसलें, जानवर, घोड़े, मवेशी, इतना कुछ तूने मुझे दिया है, तो मुझे ये डर लगता है कि शायद मुझे मरने के बाद अल्लाह कुछ ना दे, शायद अल्लाह ताला मुझे सारा कुछ दुनिया में ही दे दे। तो अल्लाह ताला से कहना कि मुझे कुछ सारा कुछ दुनिया में ही दे देना है कि कुछ आखिरत में भी देना है, मुझे इतना ना दे। एक बंदे की ये हालत है कि उसके पास पहनने के लिए लिबास भी नहीं, अपना सतर छुपाने के लिए, और एक बंदा कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मुझे लगता है कि मुझे आगे कुछ मिलना ही नहीं है, तो अल्लाह ताला से कहो कि मुझे इतना ना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा भी जिक्र करूँगा। अच्छा जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुलाकात की, आगे अब जब आए ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही बंदा मिला जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और उसने मिट्टी से अपना सतर छुपाया हुआ था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हाँ जिक्र किया था मेरा अल्लाह से? हज़रत मूसा ने कहा हाँ किया था। उसने कहा फिर अल्लाह ने क्या कहा? हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि अगर वो चाहता है कि उसके ये हालात बेहतर हो जाएं तो उसे चाहिए कि मेरा शुक्र अदा करे। उसने कहा है मैं शुक्र अदा करूं? किस चीज़ का शुक्र? और मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, मैं तो अपना सतर गीली मिट्टी से छुपा रहा हूं, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? ये क्या बात की है अल्लाह ने? यूं ही उसने ये बात की, एक हवा आई और उस हवा से उसका वो मिट्टी का सतर भी उड़ गया और वो नंगा हो गया, और वो नंगा अपना सतर छुपाने के लिए भागता फिर रहा कि जो उसके पास जो चीज़ थी ना वो भी जाती गई जब उसने नाशुक्री के कलमात की। आगे के हज़रत मूसा, तो हज़रत मूसा को वो दूसरा बंदा मिला जिसके पास बहुत कुछ था। उसने कहा, मूसा आपने अल्लाह से मेरा जिक्र किया था? हज़रत मूसा ने कहा हाँ किया था। तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें जो मैं इतना कुछ दे रहा हूँ ना, ये मैं देता रहूँगा, मैंने तो तुम्हें देना ही देना है। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे क्यों इतना दे रहा है? हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे अल्लाह ताला दुनिया में इतना ना दे तो उसे चाहिए कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मेरी राह में खर्च करना छोड़ दे, मैं उसे नहीं दूंगा। जब तक वो मेरा शुक्र अदा करता रहेगा, मेरी राह में देता रहेगा, मैं उसके पास जितना है डबल करके देता रहूँगा, देता रहूँगा, देता रहूँगा। अगर वो चाहता है कि मैं अल्लाह उसे ना देना तो ऐसा करे, मेरा शुक्र अदा ना करे, मेरी राह में खर्च करना छोड़ दे। क्या वाक़या है कि तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतें डबल कर देगा। यानी शुक्र यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन नेमतों को इस्तेमाल करना और अल्लाह ताला के आगे शुक्र गुजार रहना, नाशुक्री के कलमात ना कहना, नाशुक्री के हरकत ना करना। तो जिसने नाशुक्री की उसके पास जो था ना वो भी जाता गया। तो नाशुक्री बेसिकली बंदे को गरीब करती है, नाशुक्री बेसिकली बंदों की नेमतों को खा जाती है। तो बनी इसराइल का प्रॉब्लम ये था कि नाशुक्रे थे, मनो सलवा है उस पर राज़ी नहीं है, कहा कि मेरे तरकार भी चाहिए, साग भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, उन पर हमेशा के लिए ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। बनी इसराइल जो आज के यहूदी हैं उनके करतूतों की वजह से अल्लाह ताला का कुरान में आयत है और बड़ी अजीब आयत है, वइस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह ताला की आयत है कुरान में, पढ़िएगा 9वें पारे में निस्फ़ के बाद। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल पर, यहूदियों पर, ये जो आपके यहूदी हैं, क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो इन्हें सख्त अज़ाब देंगे। अल्लाह ताला इन पर ऐसे लोग पैदा करेगा। आज से कुछ अर्सा पहले ही आपने हिटलर का नाम सुना होगा। अब हिटलर ने जो यहूदियों को बेदरेक कत्ल किया है वो क्या है? वो इस आयत की तफसीर है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो तुम्हें यहूदियों को सख्त सजाएं देंगे, बड़ा अजाब देंगे, बहुत मारेंगे। ये इनके करतूतों का सिला है जो पहले से ये करे आ रहे हैं। ये हिटलर जो है कुरान की उस आयत की तफसीर है। इससे पहले भी मदीना में भी फतह खैबर और उसके बाद जो सहाबा से मार पड़ी यहूदियों को, उसके बाद वो इतना अरसा दर बदर रहे
ये तो भाई 19 फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस फतह किया, दोबारा उनके पास आया, फिर फतह हुआ, फिर भाई 1948 में हमसे फ़लस्तीन छीना गया, उससे पहले तो यहूदी रुलते रहे हैं। आप पढ़ें लिटरेचर सारा, ये तो अमेरिका में इनके साथ जो यहूदियों के साथ बड़ी बदतरीन हालात में ये रहे हैं। तो अल्लाह ताला कुछ देर के लिए इनको ताकत देता है। अब यही हो रहा है, अब पूरी दुनिया का बिखरा हुआ यहूदी जो है वो फ़लस्तीन में इकट्ठा हो गया। अब अल्लाह ताला टाइम आने वाला है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ताकत मिलती है, तारीख में यही हुआ है, थोड़ी देर के लिए ताकत मिलती है, फिर सालों साल जलील होते हैं, मार खाते हैं, जिस तरह हिटलर ने किए। अब ये सारे फिर इकट्ठे हो रहे हैं सारे, और बज़ाहिर लग रहा है बड़े मजबूत हैं। अभी अल्लाह का अमर आना है और इन सारों को एक दफ़ा फिर सख्त अजाब आना है, सख्त मार पड़नी। ठीक है जी, तो ये कुरान की आयत है। फिर इन पर ज़िल्लत और मुस्कराहत रहती दुनिया तक मुसल्लत रहेगी। ये थोड़ी देर के लिए उठेंगे, फिर जलील होंगे, फिर मारे खाएंगे, फिर साल साल दर बदर रहेंगे। ये होता आया है तारीख में। तो आगे चले जी, अब इनका क्या करतूत था, आगे इनका एक और करतूत थे कि ये अम्बिया को कत्ल भी करते रहे हैं। बनी इसराइल वाले अम्बिया को, इन्होंने बड़े अम्बिया को आरों से चीरा है, कत्ल किया। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। आगे चले तो आगे बनी इसराइल का एक और वाक़या है इसी सिपारे में कि हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़िबा करो। अब ये क्यों हुक्म है? बनी इसराइल के अंदर जरासीम थे गाय से मोहब्बत वाले, जो वो मिस्रियों से लेके आए थे, बिछड़े की पूजा भी की। अब वहाँ पर चूँकि गाय की बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस चीज़ थी, अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी जो यही मुक़द्दस चीज़ है ना, इन्हीं में इनका इम्तिहान लो। अच्छा, अल्लाह ताला बंदे की कमज़ोरी पे बंदा का इम्तिहान लेता है। मर्द की कमज़ोरी औरत है, उसकी ज़िंदगी में औरतें आती हैं और मर्द का इम्तिहान लेता है। आगे क्या, हज़रत इब्राहीम को ज़्यादा मोहब्बत होगी थी हज़रत इस्माइल से, हज़रत इस्माइल पे कहा छुरी चला दो। यानी हमारी बाज़-औक़ात मोहब्बतें हमारी कमज़ोरियाँ बन जाती हैं और हमारे खौफ हमारी कमज़ोरियाँ बन जाते हैं, और ये दोनों तौहीद से हैं। तो अल्लाह ताला खौफ में भी यही चाहता है कि सबसे ज़्यादा मुझसे डरें और किसी से ना डरें, मोहब्बतों में भी यही चाहता है कि सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करें और किसी को उस मोहब्बत पे गालिब ना दें, ना दोस्त की मोहब्बत, ना बच्चे की मोहब्बत, ना शोहर की मोहब्बत। तो अल्लाह ताला कमज़ोरी पे हाथ रखता है। अब गाय उनकी कमज़ोरी बन गई थी। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुमने तौहीद पानी है और अल्लाह को पाना है, फिर तो ये बुत को तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो गाय का बुत हो, चाहे वो एडिक्शंस का बुत हो, चाहे वो कमज़ोरियों के बुत हो। बुत टूटेंगे तो अल्लाह मिलेगा, वो जैसे भी बुत हैं। कहा गाय को ज़िबा करो। अब बनी इसराइल वाले मान नहीं रहे। अच्छा जी, कौन सी गाय ज़िबा करनी है? बहाने कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हमें समझ। कहा जी गाय ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम, हमें समझ नहीं आ रही, उसका रंग क्या हो, उसका कद काट क्या हो। फिर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, ये हो ये हो ये हो, यहाँ तक कि वो सवाल पूछते गए कि किस तरह की गाय हो, मज़ीद फंसते गए। बिल्कुल वही गाय अल्लाह ताला ने निशानियों से बता दी जो एक ख़ास किस्म की गाय थी, जिसको वो बाकायदा, जिसका शिर्क किया करते थे, जिसको पूजा कर जाता था मिस्र में। अल्लाह ताला ने कहा इसी गाय को ज़िबा करो। वो फंस गए सवाल कर करके, बचना चाह रहे थे, मज़ीद फंस के। फिर कहीं जाके जब वाज़ेह हुक्म आया तो वो उन्होंने, यानी अल्लाह ताला के बनी इसराइल का क्या रवैया था कि वो अल्लाह ताला के हुक्म में, अच्छा जी ये, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होना चाहिए, नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, पर्दे में ये मसला है, नमाज में ये मसला है जी, हलाल हराम में ये मसला है जी, सूद लेना पड़ जाता है भाई, इसमें गुंजाइशें निकालने की कोशिश करते थे। और जनाब कहते थे कि नहीं ये इस तरह नहीं होगा, सवाल करते थे, ये कैसे होगा ये कैसे होगा। जिनके अंदर ईमान होता है ना, वो सवाल नहीं करते, वो काम कर गुजरते। अच्छा जी आगे चलें। आगे बनी इसराइल का आपको जिक्र मिलेगा, मेरे साथ आ जाए जी आप। छठे सिपारे के अंदर मुख्तसरन जिक्र करके फिर आगे चलते हैं, और आगे तवील जिक्र आ रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 8 है छठे सिपारे का, सूरह अल माइदा है। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, मेरी कौम के लोगों, उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता की। उसने तुम्हें नबी पैदा किए, तुमको फरमारवार बनाया, तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया था। बड़ी लाडली कौम थी बनी इसराइल अल्लाह ताला की, लेकिन लाडली कौम होने के बावजूद जब उन्होंने हरकतें उनकी ख़राब हुई, अल्लाह ताला ने उन पर क़यामत तक के लिए ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। ऐ बरादरान कौम, उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे ना हटो वरना नाकामो ना मुराद पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, हम वहाँ हरगिज़ ना जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार होंगे। उन डरने वालों में 2 शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा, इन जब्बारों के मुकाबलों में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, जब तुम अंदर पहुँच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहाँ कभी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद हैं, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जानो और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी ज़ात या मेरा भाई, पस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक इन पर हराम है, ये ज़मीन में मारे मारे फिरेंगे, इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज़ तरस न करो।
अब मिस्र से निकल के बनी इसराइल धक्के खा रहे हैं, उन्हें वतन नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने कहा कि फ़लस्तीन है, यहाँ पर तुम चले जाओ। मिस्र के साथ ही फ़लस्तीन है। आज भी जो मिस्र की पट्टी है वो फ़लस्तीन के साथ, जो गज़ा की पट्टी है वो मिस्र के साथ लगती है, बॉर्डर वहाँ खुलता है, ठीक है ना। तो ये जब से ये हुकूमत आई है तो उन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद करना बंद कर दी है मिस्र वालों ने, जो अब हुकूमत है, ऐसी ज़ालिम हुकूमत है। तो पट्टी लगती है फ़लस्तीन के साथ। अच्छा जी, अब वो अल्लाह ताला ने कहा जी आपको फ़लस्तीन हम देते हैं, बनी इसराइल को, आप फ़लस्तीन में जाके रहें। और फ़लस्तीन आपको पता है अम्बिया की सरज़मीन है, बाद में बड़े अम्बिया पर आए हैं, बैतुल मक़दस वहाँ पर है हमारा, जो इससे पहले किबला था। तो बड़ी मुक़द्दस हमारे लिए सरज़मीन है फ़लस्तीन, जो इस टाइम यहूदियों के हाथ में। कितनी अलमिया है कि हमारा दूसरा जो किबला है वो यहूदियों के हाथ में। अच्छा जी, क्या हुआ कि अल्लाह ने कहा जी फ़लस्तीन में चले जाओ। अब फ़लस्तीन में ऐसे नहीं जाना था कि जाके प्लेट में फ़लस्तीन मिल जाना था, जाके लड़ना था, जिहाद करना था और फ़लस्तीन लेना था। वहाँ पर जब्बारों की हुकूमत थी, ठीक है ना। तो अब वो बनी इसराइल का क्या प्रॉब्लम था, वो जिहाद से डर रहे थे। अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया था कि तुम जिहाद करोगे ना, फ़तह तुम्हारी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुमने जिहाद करना है, डरो ना। लेकिन वही ईमान की कमी और बुज़दिली, कहा कि हमें प्लेट में रख के फ़लस्तीन मिलता है तो मिले, वरना आया मूसा हम नहीं जाके जिहाद करने वाले, बहाना। अच्छा, दीन के लिए जलील हो रहे हैं, लेकिन जब कुर्बानी देने की बात आई है पीछे हट गए। तो हज़रत मूसा ने उस टाइम दुआ की कि या अल्लाह, इस टाइम मेरे इख्तियार में सिर्फ मेरे घर वाले हैं, ये हारून है जो मेरे इख्तियार में। यानी अम्बिया पर भी ऐसा वक्त आया है कि सिर्फ एक या दो लोगों के अलावा उनका किसी ने साथ ही नहीं दिया। हम कहते हैं कि जी हमारा कोई साथ नहीं देता या दीन पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। तो भाई क़यामत के दिन ऐसे अम्बिया उठेंगे जिनके साथ एक भी बंदा नहीं होगा, अकेले, उनकी कौम में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी पूरी कौम अजाब में जाएगी और वो एक नबी जो है वो कामयाब होगा। तो आपकी अगर हक को ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हक नहीं रहा, हक ही है। ज़्यादा औरतों ने पर्दा छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दा जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जो काबिल अमल नहीं है या वो हक नहीं है, हक पर्दा ही है। ज़्यादा लोगों ने नमाज छोड़ दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज हक ही है। सारी कौम झूठ बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच कोई गलत चीज़ है, झूठ ही रहेगा। अहले हक थोड़े ही रहे। हज़रत मूसा ने कहा मेरे इख्तियार में तो पूरी कौम मेरी बात नहीं मान रही अल्लाह, ऐसे ये बुज़दिल है, मेरे इख्तियार में सिर्फ हारून है। उस टाइम दो नौजवान उठे और उन्होंने कहा कौम को कि लड़ो भाई, क्या हो गया है, मूसा का साथ दो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा, लड़ो अल्लाह का नाम लेके। अब देखें, अब वो जो दो नौजवान हैं, अब इसमें हमारा विजन क्या है कि अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कितने लीडर्स आए। एक था लीडर सामरी जिसने अपनी कौम को गलत गाइड किया था। अब ये दो नौजवान उठे हैं जिसने अपनी कौम को हक के लिए मोटिवेट किया कि भाई उठें, भाई खुद आगे निकल के कहा कि मूसा का साथ दें, क्यों डर रहे हैं। और वो नौजवान बाद में मूसा के साथी बने, जानशीन बने। तो देखें कि हमारी कौम के अंदर भी ना मुख्तलिफ यूथ के लीडर्स और आइकॉन्स बने हुए हैं। तो वही असल लीडर है, वही असल सेलिब्रिटी है, वही ऐसा बंदा है जिसको फॉलो करना चाहिए, वही ऐसा बंदा है जिसकी बात माननी चाहिए नौजवानों के अंदर, या जो भी हमारे पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। वही बंदा फॉलोइंग के लायक है जो आपको हक बात की तरफ बुला रहा हो, जो आपको डांस की तरफ बुला रहा हो, जो आपको नाच गाने की तरफ बुला रहा हो, जो आपको कंसर्ट की तरफ बुला रहा हो। ये लीडर्स नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ नहीं है, ये हमारे हीरोज़ नहीं है। जो हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुला रहे हैं वो सारे सामरी कैटेगरी में जाएंगे, सारे। और उनका इंजाम आपको बता दिया बनी इसराइल में कि हर कौम में गलत लीडर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। और अच्छा लीडर वो है, हज़रत इब्राहीम की हमें लीडरशिप पढ़ी है कि उसके साथ चाहे थोड़े लोग भी होना, वो उन्हें हक के रास्ते पर चलाए, उस तरफ गाइड करे, उस तरफ मोटिवेट करे उन्हें कि ये रास्ता है, हमें उसका फॉलोअर बनना चाहिए हमें। और क़यामत के दिन उन लीडरों ने जो जिन्होंने गलत में हमारी रहनुमाई की, उन्होंने हमारा साथ नहीं देना। क्या जिक्र आता है दूसरे से बारे में कि जिन लोगों को लोग फॉलो करके गलत रास्ते पे चल पड़े ना, क़यामत के दिन वो लोग कहेंगे कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं हैं। वो लोग कहेंगे हम तुम्हारे पीछे लड़ते मरते रहे, बहसें करते रहे, तुम्हें फॉलो करते रहे, और तुम आज हमसे बिरत का ऐलान कर रहे हो। फिर अल्लाह ताला कहता है कि वो अपने हाथ मलेंगे। ओए होए, जब जहन्नुम को देखेंगे ना कि लीडर भी उनके जहन्नुम में जाएंगे, वो खुद भी जहन्नुम में जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह एक मौका दे दे, हम इन लीडरों को कभी फॉलो नहीं करेंगे, हमें एक दफ़ा दुनिया में जाने थे, हम इनकी बातों में आ गए, हम इनको फॉलो करने लग पड़े। अल्लाह कहेगा अब नहीं, फिर वो अपना हाथ मिलेंगे, हसरात इन अलैहिम, फिर वो जहन्नुम से नहीं निकलेंगे। ना उनके लीडर जो गलत रास्ते की तरफ मोटिवेट करते थे, गलत रास्ते की तरफ गाइड कर पूरी कौम को बेहयाई की तरफ लगा दिया था, वो भी जहन्नुम में और उनके फॉलोअर्स भी जहन्नुम में। तो अच्छे लीडर्स बनाएं, अच्छे लोगों को फॉलो करें।
ठीक है जी। तो जिहाद से भाग गए तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है नहीं जिहाद करना, जलील हो। जो कौम जिहाद छोड़ती है वो कौम जलील होती है। जो कौम जिहाद से डरती है ना, दुश्मन उस पर भी कब्जा कर लेता है। जो कौम जिहाद से डरती है ना, दुश्मन उस पर भी कब्जा, उसकी जो उसके पास होता है ना वो भी उससे ले लेता है। तो इस्लाम की सर्वाइवल ही जिहाद में है, इस्लाम फैलता ही जिहाद से, ठीक है ना। नहीं तो इस्लाम रुक के रह जाएगा और रुकते रुकते दबता जाएगा, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जिहाद नहीं करना, अब 40 साल इसी वादी सीना में भटको, नहीं देता मैं तुम्हें फ़लस्तीन। हर चीज़ प्लेट में रख के ना मिलती है, अब फिर वो भटकते रहे। तो ये दूसरा वाक़या। अब आगे चले जी। तो उसके बाद हज़रत मूसा का जिक्र आपको मिलेगा जी 9वें सिपारे में। 9वें सिपारे की तरफ चलते हैं और एक दो वाक़यात और पढ़ के फिर मैं हज़रत मूसा की पर्सनैलिटी, बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात आने वाले हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। 9वें सिपारे में आ जाए जी, हज़रत मूसा और फ़िरौन का वाक़या है जी। इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको हम, मेरा ख्याल है हम पढ़ते हैं, ये वाक़या डिटेल में आया है 16वें सिपारे में। मैं आपको 16वें सिपारे में ले जाता हूँ। मैं आपको 9वें में भी जिक्र आया है, 9वें में जो एक जिक्र है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब बनी इसराइल का एक वाक़या बड़ा अजीब है, वो आप पढ़ लें। बनी इसराइल को हमने समुंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम का गुजर हुआ जो अपने बुतों की गर्विदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो, ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूँ? अल्लाह के अलावा कौन माबूद है जिसको हम पूजेंगे, जिसकी हम बात मानेंगे? आगे चले जी। यहाँ पर एक बड़ा कमाल रुकू आता है। अब ये तवील जिक्र है 9वें सिपारे में, फ़िरौन का वाक़या भी है और आगे भी तवील जिक्र है। तो मैं आपको एक रुकू पे लेके जाना चाहता हूँ और वो बड़ा अहम है, ज़रा उसको समझ के फिर मैं आपको 19वें सिपारे में ले जाऊँगा। तो आप सूरा 9वें सिपारे का खोल लें जी, निस्फ, ठीक है जी। निस्फ खोल लें और निस्फ पर आ जाएँ। एक बड़ा अजीब वाक़या है, और ज़रा उनसे इस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुंदर के किनारे वाक़ई थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या वहाँ के लोगों का सबत के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे, और ये कि मछलियाँ सबत ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थीं और सबत के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे। और इन्हें यह भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इस नाफरमानी से परहेज़ करें। आखिरकार जब वो इन हदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो इन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अदाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर हो जाओ, बंदर बना दिया, और एक जगह आता है सूअर बना दिया, जलील और खार। और आज इंसान कहता है हम बंदर की औलाद हैं। जिनको नहीं बंदर बनाया गया वो डार्विनिज्म, वो ज़बरदस्ती अपने आप को बंदर साबित कर रहे हैं। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसरत करता रहेगा जो उनकी बदतरीन अजाब देंगे। ये वही आयत है कि क़यामत तक, ये कुरान की आयत है, 9वें सिपारे में नोट कर लें, क़यामत तक अल्लाह ताला बनी इसराइल पर यहूदियों पर ऐसे लोग उठाएगा जो इनको बड़ा सख्त अजाब देंगे। अब उसमें यह नहीं है कि वो काफिर मुसलमान अजाब देंगे, काफिर कोई भी इंसान हो सकते हैं। और ये हिटलर इस आयत की तफसीर है कि उसने, मतलब इस आयत का मतलब मिसाल है, 14 सदी पहले ये आयत नाजिल हुई है और ये हिटलर वाला वाक़या तो कुछ अर्से पहले हुआ है, ठीक है जी। तो अब इधर क्या बात है कि एक बस्ती का वाक़या है। एक बस्ती में अल्लाह ताला ने कहा, वो मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ का उनका कारोबार था। अल्लाह ताला ने कहा उस बस्ती वालों को कि तुमने हफ्ते के दिन कारोबार नहीं करना। सबत हफ्ते को कहते हैं, हफ्ते के दिन कारोबार मना था, ठीक है ना, उनकी शरीयत में हफ्ते के दिन कारोबार हराम है, ठीक है, पैसे कमाना कारोबार करना हराम है, हफ्ते के दिन छुट्टी। अब अल्लाह ताला उनकी आजमाइश इस तरह करता था कि वो चूँकि मछलियाँ पकड़ते थे और बेचते थे और मछली का शिकार माहीगीर थे, तो अल्लाह ताला हफ्ते के दिन ही ज़्यादा मछलियाँ लेके आता था दरिया में। हफ्ते के दिन उनको मछलियाँ ज़्यादा नजर आती थी। अब वो क्या करते थे, अब वो अल्लाह ताला के साथ मजाक और धोखा करने की कोशिश करते थे। वो जाल लगा लेते थे जुमे को या हफ्ते की सुबह, और जनाब हफ्ते के दिन कहते थे हम जी घर बैठे हैं, और इतवार को जितनी भी मछलियाँ जालों में आई होती थी वो ले लेते थे। जैसे आजकल हम जुगाड़ लगा रहे होते हैं, सूद को यार इस तरीके से ले लें तो कोई नहीं मसला, ये जुगाड़ लगाए हुए हैं ना हमने अल्लाह की नाफरमानी को। अच्छा जी ये वाला गाना जायज़ है, ये वाला गाना नहीं जायज़, जुगाड़ लगाए हुए हैं। अल्लाह ताला से हम मजाक कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं कि जी हम इस तरह करके, उन्होंने भी जुगाड़ लगाया, हफ्ते के दिन जाल लगा लेते थे और कहते थे हम घरों में बैठे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे कारोबार, हम तो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, और सारी जालों में मछलियाँ आ लेती थी, अगले दिन निकाल लेते थे। अच्छा उस कौम में 3 गिरोह बन गए। एक वो था जो हफ्ते के दिन कारोबार करना शुरू हो गया और अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू हो गया, यानी अल्लाह का हुक्म अलल ऐलान तोड़ने लग पड़ा। एक गिरोह उस कौम में ये था।
दूसरा गिरोह वो था जो उस हफ्ते के दिन कारोबार नहीं करता था, लेकिन वो जो हफ्ते को कारोबार करते थे ना, उनको रोकता भी नहीं था, कहता था ठीक है कर रहे हैं करने दो खैर है। यानी वो बुराई से रोकता नहीं था। और उस कौम में एक तीसरा गिरोह बना, ये बनी इसराइल का वक्त, तीसरा गिरोह बना। वो क्या कहता है कि वो उनको खुद भी हफ्ते को कारोबार नहीं करता था और वो उनको भी कहता था खुदा का खौफ करो हफ्ते के दिन कारोबार ना करो। वो इस बुरे काम से उनको रोकता था, नेकी का हुक्म देता था और बुराई से रोकता था। अब जो दूसरा गिरोह था ना, जो हफ्ते के दिन कारोबार नहीं करता था, वो तीसरे गिरोह को कहता था यार छोड़ो यार, इनको क्यों कहते हो, करने तो हराम कर रहे हैं, मतलब सेकुलर हो जाओ, जो करता है उसको करने की आज़ादी है। सेकंड वाला गिरोह सेकुलर था कि जो बुराई कर रहा है, जो बेहयाई कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसको करने दो, तुम्हारा क्या जाता है, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना ओपिनियन है। तो वो एक तीसरे गिरोह कहता था यार इनको क्यों रोकते हो, करने दो। तो तीसरा गिरोह क्या कहता था कि हम इनको इसलिए रोकते हैं कि एक तो हम अल्लाह ताला को ये जवाब दें क़यामत के दिन के अल्लाह हम चुप नहीं रहे थे, हमने रोका था, हम बुराई के खिलाफ खामोश नहीं हो गए थे, हम बुराई के तमाशाई नहीं बन गए थे, हमने बुराई के खिलाफ बात की थी, हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया था, अपना रोल प्ले किया था। और दूसरा हम इनको इसलिए रोकते हैं शायद इनमें से कोई हिदायत पा जाए। अच्छा, आगे आता है कि जब अजाब आया ना, अजाब आया तो सिर्फ वो गिरोह बचा जो बुराई से रोकता था। वो भी गया उस अजाब में जो खुद तो बच रहा था, लेकिन कहता था इनको करने दो, इनको अपने ओपिनियन की आज़ादी है, जो कर रहे हैं करने दो। और वो जो कर रहे थे वो भी सजा पे, सिर्फ वो लोग अल्लाह ने बचाए जो खुद भी बचते थे और दूसरों को बुराई से रोकते भी थे। क्या ज़बरदस्त वाक़या। और दीन की दावत और तबलीग का और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना एक बंदे की जिम्मेदारी है, चाहे आप गुनाहगार हैं। हम बहाने ढूंढते हैं ना, एक और जुगाड़ लगाया हुआ है, नहीं जी मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूँ, मैं क्यों दीन की दावत किसी दूसरे को ना दूँ। मुझे बताएं, एक बाप नशे पे लग गया है, ठीक है, उसका बच्चा हुआ है, अब वो अपने बच्चे को नशे से नहीं रोकेगा कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा हूँ, तो मेरा बच्चा कम से कम नशे पे ना लगे। तो उस बाप को हम ये कह दें कि तुम खुद तो ये काम करते हो, उसको क्यों रोक रहे हो। देखिए, एक बंदा अगर खुद गुनाहगार है तो उसे खुद भी गुनाह पे शर्मिंदा होना चाहिए, और इस बात पे कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं क्यों दूसरे को रोकूँ, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी भी तरबियत करनी है और दूसरों को भी रोकते रहना है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। ये नहीं कि जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएं उस दिन आप दीन की दावत का आगाज़ करेंगे। परफेक्ट तो इंसान कभी भी नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। ये नहीं कि आप कोई गुनाह करते हैं, आप उस गुनाह से किसी दूसरे को रोक नहीं सकते। एक बंदा ज़ानी है तो वो ये नहीं कह सकता कि ज़िना बहुत बुरी चीज़ है, ये ना करे, वो दूसरों को रोके, खुद भी बाज आने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है, ये जो हमारे बहाने हैं, हमने जुगाड़ लगाए हुए हैं, और अल्लाह ताला हमारी नीयतों के हाल से वाकिफ़ है। हमारी नीयत को हमारे से ज़्यादा हमारा अल्लाह जानता है कि ये क्या बहाने करते हैं। फिर आगे आया था कि फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, जो ये काम बंदर उनको बनाया जो स्पेसिफिकली अल्लाह हफ्ते को अल्लाह का हुक्म तोड़ते थे, यानी उनको ज़्यादा अज़ाब दिया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक मैं बनी इसराइल पर इनके करतूतों की वजह से ऐसे लोग उठाता रहूँगा जो इनको सख्त सज़ा देंगे। ऐसे लोग आते रहेंगे। आगे चले जी, 19वें पारे का सबसे खूबसूरत वाक़या आता है, और फिर एक 20वें पारे का बड़ा खूबसूरत वाक़या आता है। वो दो वाक़यात पढ़ के ना सर फिर मैंने हज़रत मूसा के ऊपर बात करनी है। हमारा लेक्चर कितने हो गए, पौने घंटे का हो गया, पौने घंटा हो गया। आगे चले जी आगे चलते हैं जी। 19वें पारे में आ जाएँ आप लोग मेरे साथ जी। 19वें पारे से पहले बल्कि आप सॉरी ऐसा करें 16वें पे आ जाएँ। सूरह ताहा, 16वां पारा है, सूरह ताहा शुरू करें। बड़े कमाल वाक़या आता है, इसी में मेरा ख्याल है 19वें में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 16वें पारे में आ जाए। 19वें पारे में भी तकरीबन वही बातें हैं। सूरह ताहा है जी, अल्लाह के नाम से बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। 16वां सिपारा है, सूरह मरियम के बाद आती है। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, ये तो एक याद दहानी है हर शख्स के लिए जो डरे। नाजिल किया गया उस ज़ात की तरफ से जिसने पैदा किया ज़मीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान के तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा है, मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन में है और जो ज़मीन और आसमान के दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे मख्फी तर बात भी जानता है। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। आप तन्हाई में क्या कर रहे हैं अल्लाह को पता है, आप फेसबुक इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं अल्लाह को पता है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ दूर नहीं है। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है, इसके लिए बेहतरीन नाम है। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है जबकि उसने आग देखी। अब ये बड़ा कमाल वाक़या है, बहुत कमाल। अब स्टार्ट होने लगी है हज़रत मूसा और अल्लाह ताला की लव स्टोरी, सुनिएगा ज़रा। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा, ज़रा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आद अंगारा ले आऊँ, यहाँ इस आग पर मुझे रास्ते के मुतल्लिक कोई रहनुमाई मिल जाए। वहाँ पहुँचा तो पुकारा गया, ए मूसा,
मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे तू वादी मुक़द्दस तुआ में है, और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है। बड़ा कमाल वाक़या है। हज़रत मूसा वापस आ रहे हैं। आपको पता है कि हज़रत मूसा मिस्र से भाग गए थे जब उन्होंने एक बंदा जो है वो मुक्का मार के मार दिया था। हज़रत मूसा की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे। फ़िरौन तो ऑलरेडी इस बहाने में था कि हज़रत मूसा को पकड़ा जाए। ठीक है जी। तो हज़रत मूसा मिस्र से भाग गए थे, फिर उन्होंने मदियन में पनाह ली थी। वहाँ पर हज़रत शुएब की जो बेटी थी उनसे उनका, या उनके जो सरपरस्त थे या उनकी बेटी थी, जिस तरह भी था, उधर उनसे निकाह हुआ था। फिर निकाह के बाद अब वो वहाँ पर 8-10 साल रहे थे। फिर उसके बाद वो वापस आए हैं, एक लंबा अरसा। अब वो जब वापस आ रहे हैं ना मिस्र की तरफ, तो रास्ते में क्या होता है कि अंधेरा है, जंगल है, सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़ौजा साथ है। अब या फिर वो सर्दी है इसलिए उन्हें एक जगह रोशनी नजर आती है, तो वो कहते हैं कि वहाँ शायद आग लगी हुई है, तो वहाँ से मैं कुछ लकड़ियाँ जल लाता हूँ और वहाँ से आग जलाता हूँ तो कुछ सर्दी हमारी कम हो जाएगी। या फिर अंधेरा हो चुका है तो उन्हें रोशनी के लिए आग चाहिए। सफ़र कर रहे थे, जंगलात का है जहाँ भी। अब हज़रत मूसा जा रहे हैं, दूर कहीं उन्हें रोशनी नज़र आती है। अब आप अंदाज़ा करें, हज़रत मूसा अपनी वाइफ को कहते हैं आप यहाँ बैठिए, इंतज़ार कीजिए, मैं जाता हूँ और वहाँ वो रोशनी मुझे नज़र आ रही है, तो मैं वहाँ जाके वहाँ से हो सकता है मुझे आग मिल जाए, तो हम फिर आगे का रास्ते का सफ़र कर सकें। अब इसमें लतीफ़ नुक्ता क्या है कि हज़रत मूसा तो लेने गए थे मिस्र तक पहुँचने के रास्ते के लिए थोड़ी सी आग, थोड़ी सी रोशनी उन्हें चाहिए थी, और वहाँ मिल गई दुनिया और आखिरत की रोशनी। कैसा अजीब नुक्ता है कि वो रोशनी लेने गए थे कि हम सफ़र कर सकें रात को, या आप सर्दी दूर कर सकें, और वहाँ जो रोशनी मिली वो तो हदायत की रोशनी थी, वो तो जनाब ज़िंदगी गुजारने की रोशनी थी, वो तो अल्लाह से करीब करने का रास्ता था। यानी वो एक मिस्र का रास्ता लेने के लिए निकले थे और उन्हें रास्ता क्या मिल गया? अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मिल गया। क्या कमाल नुक्ता है। वो थोड़ी सी रोशनी ज़रा, हज़रत मूसा ने उस रोशनी को फॉलो किया। अब जो ही वो वहाँ पहुँचे ना, आवाज़ आई, ए मूसा। आप अंदाज़ा करें ये कितना अजीब वाक़या है कि अब वो दूर आ गए, अल्लाह ताला उन्हें दूर ले आए, बीवी से दूर कर दिया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अपने पास बुलाया। जिस तरह हम नहीं कहते कि फ़लाने पॉइंट पर आ जाओ, हमने वहाँ मिलना है। अल्लाह ताला ने वो पॉइंट सेलेक्ट किया कि यहाँ पर मेरी और मूसा की मुलाकात होगी, सारे अलग हो जाएं, तन्हाई में मुलाकात होगी, अकेले में मुलाकात होगी। ये इश्क है अल्लाह और मूसा का। क्या कमाल मुलाकात थी। अब वहाँ रोशनी आई, हज़रत मूसा ने इसको फॉलो किया, जो ही वहाँ पहुँचे अब यहाँ पर नबूवत ने नाजिल हुई। बड़ी अजीब तरीके से नबूवत नाजिल हुई। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो गारे हिरा में नबूवत नाजिल हुई, वो भी बड़ा अजीब वाक़या है। अब आवाज़ आई, जैसे ही वो रोशनी को फॉलो किया, वहाँ पहुँचे तो पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे तू वादी मुक़द्दस तुआ में है। या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख्ला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। अब आप देखें, अंधेरा, जंगल, अकेले, वीराना, और कहीं से एक आवाज़ आए बारोब, है मूसा, क्या हालत होगी। लेकिन फिर हुआ, ये वाक़या हुआ। आगे क्या हुआ? अब इसी वजह से अल्लाह ताला हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है कि वो अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह से कलाम करते थे और अल्लाह उनसे बातें करता था। अल्लाह ने कहा, मैंने तुझको चुन लिया है। सुन जो कुछ वही किया जाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। एक तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरी बंदगी कर, और बंदगी करने का जो सबसे बड़ा सबूत है वो है नमाज। हम कहते हैं जी फ़लाना भी मुसलमान है, उसका करैक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ता तो खैर है। पहली चीज़ नमाज है भाई, पहला सवाल भी नमाज कौन है। तो शुरू में जो बातें अल्लाह ताला ने बताई, मोटी मोटी बातें, कि मैं ही अल्लाह हूँ, यही सिंपल सा दीन है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लेना कि क्या है, तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी को पढ़ने आपको पता चल जाएगा कि तौहीद क्या होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी है कि कोई खुदा नहीं है मगर अल्लाह। बुतों को तोड़ना, ख्वाहिशात को कुर्बान करना, घर बार को छोड़ना और एक अल्लाह का हो जाना। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पढ़ना है ना, तो आप हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी पढ़ लें। तो ये है, ये नहीं कि बस ला एक अल्लाह है। एक अल्लाह क्या होता है और एक अल्लाह की बंदगी क्या होती है, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से पता चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी, बुतों को तोड़ दिया। कोई खुदा नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की बात से ज़्यादा बात रखती हो। अल्लाह की बात इस लायक है कि उसकी बात मानी जाए
और अल्लाह इस लायक है कि उसको उसकी इबादत की जाए और बंदगी की जाए। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है। ये सिंपल सी बात है। अल्लाह है, अल्लाह इस कायनात का खुदा है, अल्लाह की बंदगी करनी है और एक दिन इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। यही सारा कुरान है। ये 2 से 3 नुकाती दावत है कुरान की और यही इस्लाम है कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, इसलिए हमें अपने अमाल ठीक करने पड़ेंगे। क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, मैं उस वक्त का मग़फ़िर रखना चाहता हूँ ताकि हर मुतनफ़िस अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। अल्लाह ताला ने नई डेट बतानी किस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह ताला ने वो वक्त मख़फ़ी रखा हुआ है ताकि हर बंदे को देख ले कि कौन कैसा अमल करता है। अगर पता होता कि क़यामत इस डेट को आनी है फिर तो हम रिलैक्स हो जाते ना। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया। अब सुन ले दूसरी बात, अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने से जो चीज़ रोकती है वो 2 चीज़ें। नंबर 1 है ख्वाहिश नफ्स और नंबर 2 है हमारा तासुब, पार्टी का तासुब, ख़ानदान का तासुब, कबीले का तासुब, बरादरी का तासुब। एक ये चीज़ है तासुब हमें होता है, या इस्लाम दुश्मनी, या इस्लाम में, अब मैं इनकी बात नंबर और पहले पॉइंट जो हमें इस्लाम पर अमल करने से रोकती है वो है हमारी ख्वाहिशात, नफ्स। नफ्स को कहा गया है हवा। एक है निज़ाम हुदा जो ये है हदायत का निज़ाम, एक है निज़ाम हवा वो है ख्वाहिशात का निज़ाम। अब ये हुदा को छोड़ के जो हवा के पीछे चलेगा ना, फिर वो उसने उल्टे सीधे निज़ाम बनाए हुए हैं। जितनी आपको दुनिया में फ़लसफ़े और आइडियोलॉजीज और दुनिया का सिस्टम और माशरे और कल्चर और रसूम और रवाज है ना, ये सारे निज़ाम हवा हैं। इंसान ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाए हुए। इंसान की ख्वाहिश है ना कि वो ये चाहता है कि औरत पर्दा ना करे, फिर वो को एजुकेशन को लेके आया, वो जनाब मर्द और औरत की मिक्सिंग लेके आया, उसने कहा कि जनाब ये एक ही जैसे हैं और इनको इकट्ठा हो जाने। ख्वाहिश है ना, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक सिस्टम बना दिया। इसी तरह इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ गलत तरीके से, सही तरीके से। अमीर चाहता है कि मैं अमीर से अमीर तर हो जाऊँ, उसने सूदी निज़ाम का सिस्टम बना दिया, सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म बना दिया। तो ये जितने निज़ाम है ना, ये इसके पीछे इंसान की ख्वाहिश है, हवा है, इनके पीछे हुदा नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है कि हवा को छोड़ो और हुदा की तरफ आओ। हवा को छोड़ो, ख्वाहिशात को छोड़ो, असल चीज़ की तरफ आओ। ये बात असल है और ये तुम्हारे असल मसले हल करेगी। इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिश के पीछे चला जाए, इंसान तो अपने आप को बर्बाद कर बैठता है। ठीक है ना। एक बंदा नशई है तो उसकी ख्वाहिश है ना कि नशा करे, वो ख्वाहिश पूरा करता जा रहा होता है और वो नशा उसका नुकसान करता जा रहा होता है। तो ख्वाहिशात तो इंसान को तो बर्बाद कर देती है, ख्वाहिशात की तो कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरी बंदगी करेगा और अपनी ख्वाहिशात नफ्स का बंदा बन जाएगा, जो हुदा को छोड़ देगा और हवा की पैरवी करेगा, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे वरना तो हलाकत में पड़ जाएगा। जो शख्स ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है। बड़ा अजीब वाक़या है। अल्लाह ताला बातें करें हज़रत मूसा से। अब ये अल्लाह ताला ने मेन बात कर दी है। अल्लाह ताला हज़रत मूसा कहते हैं, ऐ मूसा, ये आपके हाथ में क्या है। कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है मोहब्बत का। ऐ मूसा, ये आपके हाथ में क्या है। ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है। अब हज़रत मूसा ने आगे से जवाब दिया, वो भी कमाल है। मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है। हज़रत मूसा के पास एक असा होता था ना, लाठी उनके पास होती थी। इस पर टेक लगा कर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। अब आप ये देखें ना, मतलब एक बंदा किसी ऐसे माहौल में हो ना जहाँ पर वो बहुत सुपर एक्साइटेड हो, तो फिर वो इस तरह की बातें करता है। हज़रत मूसा की गुफ्तगू देखें। अल्लाह ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या है। हज़रत मूसा बस यही कह देते, ये लाठी है। अल्लाह ताला को नहीं पता कि लाठी से क्या काम होते हैं। लाठी से बकरियां चलाई जाती हैं, लाठी से चलते हुए सहारा लिया जाता है, और भी बहुत से काम अल्लाह ताला को नहीं पता। लेकिन हज़रत मूसा का दिल कर रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें अल्लाह से कर लूँ। मतलब जब होता है ना कि मोहब्बत के अंदर ये कैफियत होती है कि मैं बातें करता जाऊँ, मतलब मैं अपने महबूब से ज़्यादा सारी बातें कर लूँ। ये भी मतलब ये वाली बात भी जो जिस बात की ज़रूरत नहीं है वो वाली बात भी, बातें करता बंदा थकता नहीं। यही कैफियत हज़रत मूसा पे थी। अल्लाह ताला ने पूछा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है। हज़रत मूसा ने कहा, ये लाठी है। अल्लाह जी, मैं इससे भला क्या करता हूँ, मैं इससे चलता हूँ। अब ये बातें अल्लाह को पता नहीं है। अल्लाह जी, मैं इससे बकरियां चराता हूँ। तुझसे गुफ्तगू देर तक चले, फ़कत इस शौक़ में की हैं हज़ारों बातें, फ़कत इस शौक़ में की थी हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूँ। कि मैंने तुमसे, शायर कहता है कि ज़्यादा बातें इसलिए की थी कि मैं तुमसे ज़्यादा गुफ्तगू कर सकूँ। तुझसे देर तक गुफ्तगू चले इसलिए तेरी हर बात से इख्तलाफ किया। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा बातें इसलिए मैंने करता हूँ कि मेरा दिल करता है, ज़्यादा सवाल इसलिए करता हूँ कि तुम मुझे जवाब देते जाओ और मैं बातें करता जाऊँ। ये इश्क की एक कैफियत है
जो हज़रत मूसा पर थी। तो ए अल्लाह मैं इनसे बकरियाँ चराता हूँ और भी बहुत से काम है जो इससे लेता हूँ। फरमाया फेंक दे इसको मूसा, मूसा इस लाठी को फेंक दे। इसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। मूसा ने जो ही सांप फेंका ना, वो एक अजदा बन गया, वो सांप बन गया। फरमाया पकड़ ले इसको और डर नहीं, फिर हम वैसे ही कर देंगे जैसे ये थी। हज़रत मूसा डर गए जब वो एकदम सांप बना। अल्लाह ने कहा डरना नहीं है, इसको पकड़ ले। और ये भी इसमें एक नुक्ता है कि जिसके साथ अल्लाह है उसने किस चीज़ से डरना है, उसको तो कोई डर नहीं होना चाहिए। हज़रत मूसा ने उसको पकड़ा उस सांप को, तो वो फिर लाठी बन गई। और ज़रा अपना हाथ अपनी बगल में दबा। अल्लाह ताला ने कहा एक और काम कर, ये जो आपका हाथ है ना, इसको अपनी बगल में दबाएं। चमकता हुआ निकला बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी, हज़रत मूसा ने बगल में हाथ दबाया, निकाला तो वो चमक रहा था। यानी जो वो रोशनी लेने गए थे, रोशनी तो मिल गई, हदायत की रोशनी भी मिल गई, हाथ से रोशन करने का मौजज़ा भी मिल गया। वो चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियाँ दिखाने वाले हैं। अब तू फ़िरौन के पास जा। अब जब हदायत मिल गई है, बात पता चल गई है, तो वेरी फर्स्ट ड्यूटी, जो लोग इस हदायत पे नहीं है उनको हदायत पे लेकर आओ। ये है इस्लाम। और बिलखसूस जो बड़े बड़े जाबर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों वाले, बड़ी बड़ी ताकतों वाले, उनको जाके एड्रेस करो। अब हदायत मिल गई है तो सिर्फ मस्जिद में जाके अल्लाह लाना शुरू कर दो। अब अपने मुआशरे को चेंज करो। इस्लाम ये चाहता है। फ़ौरन जा फ़िरौन के पास, पहला काम, फर्स्ट ड्यूटी। ये मौजज़ात हैं तेरे पास, ये मौजे दिखा फ़िरौन को, और जा फ़िरौन के पास जाओ। उसे कहा क्या मिस्र जा रहे हैं ना, पहला काम कर फ़िरौन से मिल। वो सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज़ किया परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे। हारून जो मेरा भाई है उसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर और इसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा। हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे हज़रत हारून को मेरे साथ इस काम में शरीक कर दे, मैं अकेला हूँ। अच्छा, हज़रत मूसा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे उस टाइम, उनकी ज़ुबान में लुखरत थी, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। अब उसकी वाक़या बताते हैं कि उन्होंने अंगारा खा लिया था, रवायत में आता है, जैसे ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन हज़रत मूसा की ये दुआ है बड़ी खूबसूरत, जो हर मुकर्रर, हर स्पीकर, हर दरस देने वाला अपनी दरस के स्टार्ट में कहता है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। या अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, और या अल्लाह जो तूने मुझे मिशन दिया ना उस काम को आसान कर दे। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी, मुझे मेरे काम में इंशराह सदर अता फरमा दे। ठीक है जी, मेरा सीना इस काम के लिए खोल दे। तो ये दुआ की, और साथ ही कहा कि हारून है ना, साथ ही मुझे एक पार्टनर चाहिए। अब मैंने बड़ा काम करना है, मुझे एक साथी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने हर नबी को एक साथी ज़रूर दिया है। मूसा को हारून दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक़ अता किए, यार गार। ठीक है ना, हर बंदे का एक जानिसार होता है जो साथ साथ उसके रहता है। इसी तरह ये आपको हर तारीख में जहाँ जिन लोगों ने भी बड़ा काम किया ना, उनको आपको एक बड़ा ज़्यादा जानिसार मिला है। तो हज़रत मूसा के साथ वो हारून थे और वो उस काम में शरीक हुए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की क्या सिफ़ात बयान की कि इसके ज़रिए से, हारून जो मेरा भाई है, इसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर, इसको मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के ज़रिए से किया जाता है। इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतज़ाम किया तुम मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर कि जब तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है मैं तुम्हें हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि इसकी आँख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। बड़ा अजीब वाक़या है। हज़रत मूसा की पैदाइश हुई ना, तो हज़रत मूसा की वालदा को तो पता था कि फ़िरौन के करिंदे आते हैं और वो जो बच्चा पैदा होता है उसको कत्ल कर देते हैं। अब वो बड़ी परेशान थी। अल्लाह ने उनको वही की कि आप ऐसा करें कि संदूक में बंद करके ना हज़रत मूसा को दरिया में फेंक दें, दरिया नील में। अब इससे मुश्किल काम किसी माँ के लिए हो सकता है कि अपना बच्चा जो अभी न्यूली बॉर्न बेबी है उसको पकड़ा, संदूक में रखा, संदूक बंद किया, दरिया की लहरों की नज़र कर दिया, अपनी आंखों के सामने संदूक जा रहा है। अब हज़रत मूसा की जो बहन थी ना, वो साथ साथ चल रही है संदूक के, दरिया के किनारे पीछे पीछे भाग रही हैं कि मैं देखती जाऊँ संदूक कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, फ़िक्र। ठीक है, और माँ जो बेचारी है वो वहाँ से देख रही है मेरा बच्चा संदूक के अंदर जा रहा है। अल्लाह का हुक्म था। अब क्या हुआ, अल्लाह तो कमाल हिफाजतें करता है। वो तो यूसुफ को कुएं से निकाल के तख्त पे बिठा देता है। अब क्या हुआ कि हज़रत फ़िरौन की बीवी आसिया,
वो उनका महल था। अब बादशाहों के महल तो दरियाओं के किनारे पे होते हैं, आलीशान महल था। अब फिरौन के घर से दरियाए नील नज़र आता था, दरिया नज़र आता था। अब फिरौन की बीवी आसिया जो थी वो निकली तो उन्होंने देखा कि एक संदूक आ रहा है, दरिया सामने बह रहा था ना, महल आलीशान महल से सामने दरिया। उन्होंने कहा अपने कंधों का ये संदूक तो पकड़ो, ये संदूक क्या है, ये संदूक मैं गुजरता हुआ देख रही हूँ। अब हज़रत मूसा की बहन भी साथ साथ है, वो भी उसके पीछे पीछे आ रही है। संदूक पकड़ा गया, संदूक खोला तो अंदर एक बच्चा, और बिल्कुल सही सालम बच्चा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, राजी बाजी। अब हज़रत आसिया को वो बच्चा इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैंने इस बच्चे को पालना। अब फिरौन उनका शोहर था, मना लिया फिरौन को भी कि मैं इसको पालना। अब हज़रत मूसा की जो सारी परवरिश है ना, अब देखिए फिरौन क्या चाहता था कि मैं हर बंदे को कत्ल कर दूं ताकि कोई बंदा मेरा तख्ता ना उल्टे। अल्लाह ताला ने फिरौन को घर मूसा की परवरिश करवाई। अब मूसा अलैहिस्सलाम इससे पॉइंट क्या निकलता है कि एक तो अल्लाह ताला हिफाजत करता है अपने बंदे की, जैसे उसके लिए वो दुनियावी असूलों का मोहताज नहीं है। नंबर 2, हज़रत मूसा की जो लाइफ स्टाइल था ना वो बादशाहाना था, शहजादे की तरह पले हैं वो। हज़रत यूसुफ कहाँ रहे हैं? अजीज़ मिस्र के घर। हज़रत सुलेमान पूरी दुनिया के बादशाह। हज़रत मूसा का लाइफ स्टाइल देखें, हमारे यहाँ समझा जाता है कि अच्छा फर्नीचर, अच्छे महल में रहना, अच्छे घरों में रहना, ये तो भाई दुनियादारी है ना। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी का विजन बढ़ाने के लिए ना उनको ऐसी जगहों पे रखा है। अब फिरौन के महल में जब हज़रत मूसा बड़े हुए हैं तो उन्हें सारी पॉलिटिक्स का भी पता था, आलीशान लाइफ स्टाइल का भी पता था, दुनिया उन्होंने सारी देखी हुई थी। जब बंदा एक सारी दुनिया देखी हो ना, उसने गाड़ियाँ देखी हों, बंगले देखे हों, आलीशान चीज़ें देखी हों, उनमें रहा हो, फिर वो इन चीज़ों से मरूब नहीं होता। और फिर वो एलीट क्लास का मिजाज सोच सारी स्टडी कर रहे थे। हज़रत मूसा तो आलीशान ज़िंदगी गुजारी हज़रत मूसा ने, फिरौन के घर रहे हैं, उनके बेटे के तौर पे हज़रत आसिया ने बेटे की तरह पाला है। आलीशान लाइफ स्टाइल, महंगा लाइफ स्टाइल, उसमें हज़रत मूसा रहे हैं ताकि वो जो जदीद दुनिया है, जदीद तहजीब है, जदीद पॉलिटिक्स है, उसको समझ सकें। लेकिन अल्लाह ताला अपने हर नबी की किस तरह तरबियत करता है, और दीन के दाई की तरबियत इसी तरह ही होनी चाहिए। अगर आपने दीन का दाई बनना है और दुनिया को लीड करना है तो आपको जदीद टूल्स का, जदीद चीज़ों का, जदीद टेक्नोलॉजी की पूरी तरह आगाही होनी चाहिए। आप उसमें मास्टर ब्लास्टर हो भाई, फिर आप दुनिया को लीड करेंगे, फिर आप दुनिया को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। इलामा इकबाल भी मगरिब को स्टडी करके आए थे और PhD की थी, फिर आगे मगरिब पर तनकीद की थी, फिर उनकी बात में वज़न भी था। मैं यहाँ पर बैठे बैठे 4 किताबें पढ़ लूँ और मैं जनाब शुरू हो जाऊँ, मेरी बात में वज़न नहीं होगा। एक बात एक बंदे ने दुनिया देखी हो, वो बात करे और वो चैलेंज करे तो उसकी बात में वज़न होगा। तो हज़रत मूसा की वहाँ परवरिश हुई। अब एक और बात यह है कि अब वो हज़रत मूसा दूध नहीं पीते थे। अब हज़रत मूसा की बहन जो वहाँ थी वो सारा ये माजरा देखनी थी कि हज़रत मूसा दूध नहीं पी रहे, किसी औरत का दूध नहीं पी रहे। तो वो फ़ौरन वहाँ गई, उन्होंने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इसको दूध पिला देगी। तो हज़रत मूसा की बहन गई, जाके अपनी वालिदा को कहा, वो ये वहाँ पहुँचे हैं, हज़रत मूसा तो बच गए हैं, वो तो फिर उनके दरबार में है, उनको तो वहाँ रख लिया गया है। अब डेली हज़रत मूसा की वालिदा जाती थी और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। अब ये काम अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि हज़रत मूसा की वालिदा दुखी ना हो और वो डेली अपने बच्चे को देखती रहे। अल्लाह ताला नेक लोगों का सुकून का कैसे कैसे एहतमाम करता है कि सिर्फ हज़रत मूसा उन्हीं का दूध पीते थे। वो डेली जाती थी, अपने बेटे को देख भी लेती थी, उनको तसल्ली भी हो जाती थी, और हज़रत मूसा उनका दूध भी पी लेते थे। तो ये बड़ा अजीब वाक़या है। आगे चलें जी। तो आगे अब कहानी पलट रही है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिरौन ने कहा, फिर तो दोनों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार हमेशा अंदेशा है कि हम पर ज्यादती करेगा, पल पड़ेगा। फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। जाओ उसके पास और कहो, हम तेरे रब के फरिश्तादे हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। हमको वही से बताया गया कि अजाब है उसके लिए जो झुठलाए और मुँह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? मूसा ने जवाब दिया। अब देखें, अब आखिर पॉइंट क्या है। हज़रत मूसा, आप बैकग्राउंड देखेंगे, हज़रत मूसा मिस्र से भागे हैं क्योंकि उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर्स जारी हो गए थे जब वो एक बंदा उनसे कत्ल हुआ था। अब हज़रत मूसा मिस्र से भागे हैं, 10 साल बाद वो मिस्र वापस आ रहे हैं और अल्लाह ताला ने, अब मिस्र में वो फ़िरौन को तो नहीं फेस कर सकते थे, फ़िरौन को तो कहानी बदल चुकी थी। अब वो फ़िरौन मिस्र में दाखिल होने का मतलब यही था कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने क्या बात कर दी है कि सीधा फ़िरौन के पास जाओ। अब ये कितना मुश्किल था कि वो भागे हैं आज से कितने साल पहले यहाँ से, और उसके बाद वो आए हैं, अब नबी भी बन चुके हैं, पहले तो नबूवत नहीं आई थी। अब पहला काम ही ये कहा कि फ़िरौन के पास जाओ। अब हज़रत मूसा के लिए कितना मुश्किल है। अब ये भी पता था कि फ़िरौन के दरबार में जैसे ही जाएंगे तो हम तो
आज से 10 साल पहले हमारे ऊपर केस है, हम तो पकड़े जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी इस पर कंसर्न्स थे कि ऐ अल्लाह मैं ये कैसे करूँगा, फ़िरौन के दरबार में वो तो हम पर सख्ती करेगा, और हारून अलैहिस्सलाम पर भी, वो फ़िरौन वैसे भी बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत जालिम और जाबिर बादशाह था, वो उसने कहाँ का छोड़ना था। अल्लाह ने कहा ना, हम तेरे पास से रब की निशानी लेके आए और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे, उनको तकलीफ़ ना दे, जाओ उसके पास कहो और कि हम तेरे रब के फ़रिश्तादे हैं, डरो मत, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है मैं हूँ ना, तुम जाओ दरबार में, आलीशान दरबार में जाओ, दरवाज़ा खोलो, एंटर हो, सामने खड़े हो हीरो की तरह मूसा और हारून, और कहो कि फिर बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे, बनी इसराइल पर जुल्म ना कराए फ़िरौन, बनी इसराइल मेरी कौम है, अपनी कौम को जाकर लीड करो कि मैं बनी इसराइल का बशिंदा हूँ, बनी इसराइल मेरी कौम है, और ऐ फ़िरौन मैं तुझे अपनी कौम पे जुल्म नहीं करने दूंगा और मेरी कौम को यहाँ से जाने दे। ये पैगाम लेके गए थे, और साथ ये कहना था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी पैरवी कर। मतलब क्या बात करने जा रहे थे वो। जब वो दरबार में दाखिल हुए, अब वो सिचुएशन क्या बनी होगी, दरबार में दाखिल हुए हैं, फ़िरौन ने देखा ये तो मूसा आया है, और आके क्या कहता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी पैरवी कर। मौजज़ात दिखाए हैं, असा और वो हाथ का रोशन होना। फ़िरौन ने कहा अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा, जब मूसा ने बात शुरू होगी ना, तो फिर मूसा ने कहा तुम रब नहीं हो, हमारा रब हो रहा है, हम उस रब पर ईमान ले आए। अब फ़िरौन ना तंजन कह रहा है अच्छा मैं रब नहीं हूँ, तो फिर आपका कौन रब है मूसा। अब आप उस सिचुएशन में जाए ना कि फ़िरौन की हैसियत क्या है कि हज़रत मूसा उसके घर पले बड़े हैं, यानी एक बेटे की तरह रखा है। अब वही मूसा जो है वो 10 साल बाद आके कह रहा है कि ऐ फ़िरौन बनी इसराइल को जाने दे। अब देखा ना फ़िरौन की सारी बातें कहाँ रह गई, वही मूसा उनके सामने आके खड़ा हो गया। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी। काश हमारे माशरों में भी कोई मूसा निकले जो अपनी कौम को इस तरह लीड करे, जो वक्त के चैलेंजेस को जो है वो कि उनके सामने नबूर्द आजमा हो जाए, खड़ा हो जाए, जुर्रत से बात करे। काश हमारी कौम में भी कोई मूसा निकले। शायर ने कहा है कि इन यूनिवर्सिटियों में जो माहौल है ना, यहाँ से मूसा नहीं निकलेंगे। शायर ने बड़ा कमाल शेर कहा है कि फ़िरौन बच्चों को कत्ल करता रहा सारी ज़िंदगी, वो एक कॉलेज में ना लेता, उस कॉलेज में रखता को एजुकेशन, उस कॉलेज में करवाता कंसर्ट, तो वहाँ से मूसा निकलना ही नहीं था। वहाँ से तो अजीब तरह के औरत नुमा मर्द निकलने थे, जिनको बस अपनी फॉलोइंग की, अपनी फेसबुक की डीपी की लाइक की, फिल्मों और गानों की और नाचने की फिक्र है, और अपनी डीपी पर अफेक्ट लगा लगा के ज़्यादा लाइक लेने के चक्कर में रहते हैं वो। यही उनके मिशन है, यही उनके ख्वाब हैं। एक 30,000 40,000 जॉब के पीछे पड़े हुए हैं वो। शायर कहता है कि ये यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेज, अगर फ़िरौन इस तरह की एक यूनिवर्सिटी मिस्र में बना देता ना, और सारे नौजवानों को कहता बनी इसराइल को कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, को एजुकेशन में पढ़ो, यहाँ नाच गाना करो, यहाँ से फिर मूसा नहीं निकलना था। मूसा तो कहीं और से निकलते हैं। क्या कमाल शेर का है शायर ने। तो मूसा निकला और मूसा ने कहा कि मेरी कौम को जाने दो और तुम मैं रब की मेरी इताअत करो और रब की बंदगी करो, मैं नबी हूँ। अब फ़िरौन ने तंदन कहा अच्छा मैं रब नहीं हूँ, तो कौन सा रब है आप दोनों का, मूसा और हारून का। ए मूसा ने जवाब दिया हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी साख्त बख्शी, फिर उसको रास्ता बताया। फ़िरौन बोला और जो पहले नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी क्या हालत थी। अब फ़िरौन ने ना सवाल किया है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको मैं चुप करा दूँ, बड़ा बन रहा था। अच्छा तो हमसे जो पहले लोग गुजरे हैं मूसा साहब, जिन तक आप मबूस नहीं हुए थे, नबी नहीं आया था, उनका क्या बनेगा। चलो मेरे पे तो अदाब आ जाएगा अल्लाह का, तो जो उससे पहले लोग गुजरे उनका क्या बनेगा। अब वही बात जो इब्राहीम में थी, कॉमन चीज़ आ गई। हज़रत इब्राहीम ने भी सवाल को टैकल कर लिया था, हज़रत मूसा ने भी सवाल को टैकल कर लिया। हज़रत मूसा ने क्या कहा, मूसा ने कहा उसका इल्म मेरे रब के पास एक नोश्ते में महफूज है, मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। हज़रत मूसा ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उनसे पहले जो लोग आए हैं जिनको कोई डराने वाला नहीं आया, आपके ख्याल में नहीं आया होगा, या अगर ऐसे लोग हैं तो उनका मामला अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला तो नहीं भूलता ना, अल्लाह ताला तो इंसाफ करेगा, अल्लाह ताला उनको देख लेगा, उनका क्या करना है, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हज़रत मूसा ने फ़ौरन सवाल को टैकल कर लिया। फ़िरौन ने अपने दिल में बड़ा सवाल मारा था कि इसको मैं चुप करा दूंगा। वही इब्राहीम वाली सिफ़त, हाजिर जवाबी, वही जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया और इसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ अक़साम की पैदावार निकाली, खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे।
हमने फ़िरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर कर? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहाँ मुकाबला करना है, ना हम इस करारदाद से फिरेंगे ना तू फिर यूं खुलेगा मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा हों। फ़िरौन ने पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ऐन मौका पर ग्रोह मुकाबिल को मुखातिब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो, वरना वो एक सख्त अजाब तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी गढ़ा वो नामराद हुआ। यह सुनकर उनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया और वो चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा, ये दोनों तो महज जादूगर हैं, इनका मकसद ये है कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारी ज़मीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी मिसाली तरीके ज़िंदगी का खात्मा कर दें। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। सूरह ताहा है, बड़ी तफसील से आया है। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या पहले हम फेंके? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगी और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, तू ही गालिब रहेगा। फेंक जो तो कुछ तो तेरे हाथ में है। अभी इनकी सारी बनावटी चीज़ों को निकले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं ये तो जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, खा किसी शान से वो आए। आखिर का यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फ़िरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता? मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादीगरी सिखाई है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुख्तलिफ सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त है, यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया, यह हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियाँ सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज़्यादा से ज़्यादा बस इसी दुनिया की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए हैं ताकि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे और उस जादीगरे से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। वाक़या पूरा हो गया, अब इसको सुन लें और उसके बाद होगा आखिरी वाक़या। इस वाक़े के हमने एक पॉइंट निकालने हैं। नंबर एक बात, अब फ़िरौन दलील की दुनिया में हार गया, हज़रत मूसा ने चुप करा दिया और साथ ही साथ कह रहे हैं वही मूसा, इस ज़मीन का भी रब वही है, इस आसमान का भी रब वही है, ये जो सारा कुछ है आप सब का रब वही है, बार बार। अब इससे एक पॉइंट पता ये चलता है कि अगर आपने हुकूमतों को ठीक करना है ना, अगर आपने मुल्कों को ठीक करना है तो आपको तौहीद की तरफ आना पड़ेगा, आपको अल्लाह का कानून लाना पड़ेगा। अब मिस्र के अंदर एक बड़ा इस्टेब्लिश निज़ाम था ना, जिस तरह हम कहते हैं जी यूरोप में हालात बड़े अच्छे हैं, अमेरिका में हालात बड़े अच्छे हैं, मिस्र भी बड़ा एक पावरफुल हुक्मरान था फ़िरौन, और उसके हालात मिस्र के अपनी कौम के तो अच्छे ही थे। बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ था ना, अपनी कौम के हालात तो अच्छे ही थे। फ़िरौन बड़ा ज़बरदस्त बादशाह था और उसने मिस्र के हालात अच्छे किए हुए थे, स्टेबल किए हुए थे। तो अगर जैसे भी हालात हों, असल कानून वही है, असल निज़ाम वही है। मूसा क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी हुकूमत है और जो तुम्हारा तरीका ज़िंदगी है और जो तुम्हारा सिस्टम है ये गलत है, आप अल्लाह की तरफ आएँ, अल्लाह के कानून की तरफ आएँ, तौहीद की तरफ आएँ। हुकूमतों को संवारना है, दुनिया को संवारना है, अपने आप को संवारना है, तौहीद की तरफ आएँ, अल्लाह को खुदा माने, अल्लाह की बंदगी करें। नंबर एक। नंबर दो बात, अब फ़िरौन दलील की दुनिया में हार गया है, जादू दिखाया है, अल्लाह हज़रत मूसा ने मोजज़े दिखाए हैं। मोजज़ा ये दिखाया है कि असा जो है वो अजदहा बन गया है, हाथ रोशन हो गया, सारा दरबार एकदम हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है। फ़िरौन ने कहा, अच्छा, फ़िरौन ने टैकल तो करना था, अपनी बेइज्जती तो नहीं करवानी थी। फ़िरौन ने कहा, ठीक है ये जादू है, जादू का इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, तुम बड़े जादूगर बनते हो, ठीक है कर लेते हैं मुकाबला, दिन तय करो अभी। अब फ़िरौन ने अपनी बेइज्जती ना करवानी थी, अब वहाँ सारों के सामने, पूरे दरबार के सामने फ़िरौन मुकाबले पे आ गया। फ़िरौन ने कहा, अभी दिन तय करो, तुम आओगे, हम भी अपने जादूगर ले आएंगे, देखते हैं किसका जादू ज़्यादा तगड़ा है। फ़िरौन ने उसको जादू कह दिया उस मौजे को। हज़रत मूसा ने कहा, ठीक है दिन तय करें। अब हज़रत मूसा आप देखें, स्टार्ट देखें कि हज़रत मूसा पहले डरे हुए थे, अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह वो फ़िरौन जो है वो हमको कुछ कह ना दे, हम पर सख्ती ना करे। पहले वो डरे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं करना ये काम। हज़रत मूसा ने कहा, हाजिर जी करेंगे, हमारे अंदर के अपने डर ख़त्म करके करेंगे, अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया, करेंगे, अब हिम्मत करेंगे। तो आगे क्या हुआ, अब हज़रत मूसा में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, लेकिन जो ही वो गए हैं और उन्होंने बात स्टार्ट की है, हज़रत मूसा ने वो कॉन्फिडेंस पकड़ा है। यहाँ तक कॉन्फिडेंस पकड़ा है कि फ़िरौन को मुंह दर मुंह जवाब दे रहे हैं, उसकी बोलती बंद करा दी है, और उसके बाद यहाँ तक क्या है, ठीक है जी दिन तय करो, हाजिर है।
यानी अल्लाह के रास्ते पर अल्लाह की बात करने में जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो भी कमाल है। कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें बड़ा शौक होता है स्पीकिंग करने का, बोलने का, गुफ्तगू करने का, अपनी बात में कायल करने का। सर अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, ठीक है ना, आप स्पीकर बने, आप बात करें, आप लोगों को इस तरफ लाएं, खुद अपने आप को भी ठीक करें। यही नहीं कि बस आपको बोलने का ही शौक हो, लोगों को इंप्रेस करने का ही शौक हो, ये बड़ी गलत आदत है। दिखावा बंदे के अंदर आ जाए ना, फेम की तलब बंदे के अंदर आ जाए तो बंदा तो उल्टा जाता है, और दिखावा तो जहन्नुम में ले जाने वाली चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस आपको अल्लाह के दीन के लिए कमिटमेंट अता करती है। अब हज़रत मूसा स्टार्टिंग में बोलते हुए घबरा रहे थे, और उसके बाद जो आगे गुफ्तगू की है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आप चेक करें कि किस तरह कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है हज़रत मूसा के अंदर, कि भरे दरबार में अब उनका वो जो हम कहते हैं ना चाका होता है, चाका, वो चाका उतर गया था, और अब बोल रहे हैं और बोली जा रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं और बात पे बात कर रहे हैं। कहा कि दिन तय, अगर फ़िरौन ने कहा जी दिन तय, अब फ़िरौन ने सारे मिस्र में खबरें चलवा दी जी, पूरा मिस्र आ जाए, आज मूसा के साथ हमने मुकाबला करना है, देख लेते हैं इसको। सारे जादूगर इकट्ठे किए और जादूगरों को क्या कहा, अगर तुमने ये मुकाबला जीत लिया ना, मैं तुम्हें अपना करीबी बंदा बना लूंगा, अपना वजीर बना लूंगा, अपना मुकर्रब बना लूंगा। जादूगरों को लालच दिए फ़िरौन ने, तुम्हें पैसा दूंगा, दौलत दूंगा, ओहदे दूंगा, बस तुमने मूसा को हरा देना। अंदर से डरा हुआ था। आगे क्या हुआ, जादूगरों को ओहदों के लालच मिले, जादूगरों को इकट्ठा किया, पूरे शहर में एडवर्टाइजमेंट हुई, मेला लगा। उस दिन पूरी दुनिया, एक ख़ास दिन था जो उनका एक ख़ास दिन होता था, उस दिन इकट्ठे हुए, सारा मिस्र देख रहा है। दरमियान में मजमा है, फ़िरौन साहब तख्त पर बैठे हैं, इधर जादूगर खड़े हैं, इधर मूसा खड़े हैं। ओए होए होए होए, एक बंदा अल्लाह का नाम ले रहा है, पूरी कौम खिलाफ है। ये होता है जुर्रत। हमने बड़ी देखे हैं फिल्में, ड्रामे के फ़लाने हीरो ने इतने कत्ल कर दिए, फ़लाने हीरो वहाँ घुस गया, उसने ये कर दिया। और भाई ये फिल्मों में हुआ है, अल्लाह के नबियों ने हकीकत में प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाए हैं। जुर्रत अल्लाह के नबियों ने दिखाई है। पूरी कौम एक तरफ, एक बंदा एक तरफ, बुतों को तोड़ दिया, फ़िरौन को ललकार दिया। जवानी दहर के फ़िरौन को ललकार देती है, जवानी आतिश नमरूद में खुद को डाल देती है। जवानी बड़ी कमाल चीज़ है। हज़रत मूसा की जवानी देखें, वक्त के फ़िरौन को ललकारा। हज़रत इब्राहीम की जवानी देखें, वक्त के फ़िरौन को ललकारा। कॉमन, और दोनों में हाजिर जवाबी कॉमन, और दोनों के अंदर अल्लाह का इश्क कॉमन। देखें चीज़ें, इसलिए आपको बार बार जिक्र भी मिलेगा। ठीक है जी, तो ये वो सिफात है। आगे चले जी, मेरा लग गया। अब हज़रत मूसा का कॉन्फिडेंस चेक करें। और शामत के मारो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस पकड़ गए हैं। जिनमें पहले बात करते हुए घबरा रहे थे, अब किस तरह वो कॉन्फिडेंस पकड़ गए, कितना हौसला अल्लाह ने उनको दिया है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए कि अल्लाह मेरे साथ है। तो कौन पहले असा फेंकेगा? हज़रत मूसा ने कहा पहले, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो कहता है कि पहले आप करें। ठीक है ना, पहले आप करें, पहले तू कर ले जो करना है। ठीक है, तो उन्होंने पहले अपने लाठियाँ फेंकी, सारे जादूगरों ने इकट्ठे, पता नहीं मेरे ख्याल है कहते हैं हज़ारों जादूगर थे, इतना बड़ा मजमा। तो उन सारों ने इकट्ठे लाठियाँ फेंकी और वो सैकड़ों हज़ारों सांप बन गए। नज़र का धोखा, यानी कि देखने वालों को महसूस वाकई हुआ वो वाकई जादू था कि वो सबको सांप नजर आए, यानी जादू का इल्म होता है। अब हज़रत मूसा एकदम जब इतने सांप अपनी तरफ आते देखे तो एक तरफ घबरा गए, डर गए। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा ना डर, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह कदम कदम पे बंदा मोमिन के साथ है। हज़रत मूसा ने अपना सांप फेंका, एक इतना बड़ा अजदहा बना और वो उन सारे सांपों को खा गया। अब वहाँ फ़िरौन की आप शक्ल देखें, बोलती देखें कैसी बनी होगी, शक्ल कैसी बनी होगी। वो फ़िरौन तख्त लगा के बैठ के ना देख रहे कि आज देखते हैं मूसा के साथ क्या होता है। पूरे मिस्र को उसने बुलाया हुआ है, सारों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकस्त फाश दी जादूगरों को। जादूगरों ने देखा, अब एक काम नहीं हुआ, एक तो ये बिस्ती होगी, अब दूसरा क्या काम हुआ? जादूगरों ने देखा, जादूगरों को समझ आ गई कि ये तो जादू नहीं है। ज़ाहिर है वो जादू का इल्म जानते थे, उनको जादू के इल्म ने अल्लाह तक पहुंचा दिया। इसी तरह हम कहते हैं ना कि साइंस का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म अगर आप सही नीयत से हासिल करेंगे तो ये तो आपको अल्टीमेटली अल्लाह तक पहुंचा देगा। उनको जादू के इल्म ने अल्लाह तक पहुंचा दिया। देखें ज़रा, उन्हें पता लग गया कि भाई ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अजदा बनाया ना, ये जादू नहीं है। हम जादू को जानते हैं, ये कुछ और है, ये तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है। सारे के सारे जादूगर इकट्ठे सजदे में गुजर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, सारे जादूगरों ने कहा हम ईमान लाते हैं मूसा तेरे रब पर और हारून के रब पर। अब एक काम यह हुआ कि फ़िरौन शिकस्त खा गया, जादूगर सारे शिकस्त खा गए, एक बंदे से 1 मैन आर्मी। और दूसरा काम क्या हुआ कि वो सारे जादूगर ईमान ले आए, जो सारे। अब फ़िरौन ने अपनी फेस सेविंग करनी थी। फ़िरौन ने क्या ट्रैप किया? अब फ़िरौन की बेइज्जती तो होगी, सारा मजमा अब हंस रहा है, फ़िरौन की तरफ देख रहा है, ये क्या हुआ है? अब फ़िरौन ने कहा अच्छा फेस सेविंग करनी थी, ये जादूगर भी तुम्हारे ही बंदे हैं मूसा। इल्ज़ाम लगा दिया, ये मूसा इनका गुरु है, ये इनका मास्टर है और ये सारे इसके शागिर्द हैं। खुद बंदे इकट्ठे किए
और अब कह रहे हैं ये सारे अपना फेस बचाना था ना ये सारे, और साथ दूसरा काम क्या किया, मैं तुम्हारा एक हाथ कटवा दूंगा, एक टांग कटवा दूंगा, जादूगरों को साथ ही कहा। अब जादूगरों ने आगे से क्या कहा आप अंदाजा करें, जादूगरों ने कहा कि कटवा दे। ए फिरौन तो जो कर सकता है कर ले, तू इस दुनिया में ही कर सकता है ना, मैक्सिमम सजा दुनिया में दे सकता है ना, अल्लाह की सजा से तू कैसे बचेगा, और हमें मारने के बाद हमारे लिए तो जन्नतें। अब मतलब क्या है वो, अब आप जादूगर को देखें, इस्लाम बंदे की किस तरह पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। इस्लाम लाने के बाद हजरत अबू बकर नहीं रहते, अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, अली उल मुर्तज़ा हो जाते हैं, उस्मान गनी हो जाते हैं, उमर फ़रूक करार पाते हैं। इस्लाम बंदे का तो लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। ईमान बंदे की तो तरजीहात, प्रायोरिटी, सोचने का अंदाज चेंज कर देता है। ईमान बंदे की तो पसंद नापसंद चेंज करके रख देता है। ईमान बंदे को तो यकसर तब्दील कर देता है। बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल एक कंप्लीट चेंज लेके आता है ईमान बंदे के अंदर। वो बुज़दिल को दिलेर कर देता है, वो झूठे को सच्चा कर देता है। ये ईमान के अंदर ये जान है। अब वही जादूगर जो पहले फिरौन से क्या मांग रहे थे, पैसा, ओहदे, हाँ जी हम जादू कर देते हैं, आप ज़रा हमें क्या देंगे फिरौन साहब, हमें ओहदे मिलेंगे, हमें दौलत मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा। वो दौलत के भूखे, वो इज्जत के भूखे, वो बादशाह की कुर्बत के भूखे, कल तक जो ओहदे मांग रहे थे, आज जब उन्हें ईमान मिला है तो उनके अंदर क्या चेंज आया है, ईमान दाखिल हुआ और वही जादूगर एक नया इंसान भर के निकले। ईमान बंदे को क्या से क्या बना देता है। क्या कहा, फिरौन कर ले जो करना है। अभी घंटा पहले वो कह रहे थे फिरौन हमें पैसे मिलेंगे अगर हम मूसा को हरा दें। वो पैसों के भूखे, वो इज्जत के भूखे, वो दौलत और शोहरत के भूखे। अब क्या कह रहे हैं, फिरौन जो हमारे अल्फाज में जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिरौन ने कहा मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा टांग काट दूंगा। दूसरा पॉइंट ये पता चलता है, नंबर एक, ईमान बंदे को चेंज करके रख देता है, पर्सनैलिटी डेवलप कर देता है। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना तो अपने अंदर ईमान पैदा करें। नंबर दो, ईमान क्या करता है, ईमान के साथ ही आजमाइश। जैसे ही ईमान लाए साथ ही आजमाइश। ये नहीं होगा कि आप ईमान लाएंगे और अपनी एडिक्शंस को छोड़ेंगे और आप एक नए इंसान बनेंगे इस कुरान क्लास के बाद, तो आप पर लोग बातें नहीं करेंगे। लोग बातें करेंगे, आजमाइशें आएंगी, ताने पड़ेंगे, ओ तेनू की हो गया है, ओ तू मौलवी हो गए, ओ तू है कम कर रहा है, ताने मारेंगे। साथ ही आजमाइश आती है जैसे ही बंदा ईमान के रास्ते पे चलता है। जैसे ही जादूगरों ने कलमा पढ़ा, साथ ही फिरौन ने कहा चलो जी हाथ एक काटो एक टांग काटो। इतनी बड़ी आजमाइश साथ ही आ गई और जादूगरों ने आजमाइश में अपने आप को पास कर लिया। उन्होंने कहा काट दो, अल्लाह हमारा फैसला करेगा। यानी कि ये दो काम, हज़रत मूसा की पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप की है, ईमान ने, अल्लाह की मोहब्बत ने और अल्लाह के दीन पर चलने में। और जादूगरों की पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप की है और उनका करैक्टर किस तरह चेंज किया और उन्हें किस तरह दुलेर बनाया है और किस तरह उनको आजमाइश के टेस्ट में उन्होंने अपने आप को पास किया है। तो ईमान के साथ आजमाइश लाजमी है और ईमान आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत देता है। ये ईमान ही है, ये इश्क ही है जो आग में कुदवा देता है। ये ईमान ही है जो अपनी गर्दन कटवा देता है। अकल ये काम नहीं कर सकती। ये इश्क, जज्बा, जुनून, पैशन और ईमान होता है। और पैशन और इश्क और मोहब्बत की जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसको कहते हैं ईमान, जो बंदे को कुछ भी करवा सकता है बंदे से। ईमान बड़ी चीज़ है और वही ईमान जादूगरों के अंदर पैदा हो गया। तो ये है जी वाकया उस जादू का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और जादूगरों का। अब आखिरी वाकया है वो आपके इंटरेस्ट का है। ये वाकया है हज़रत मूसा की शादी का। तो शुरू करते हैं जी। 20वां सिपारा है, सूरह अल-क़सस है और ये 20वें सिपारे का यहाँ से रुबा मुकम्मल हो रहा है और उससे अगला रुकू है 5वां। वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुँच गया और उसका नशोनुमा मुकम्मल हो गया, यानी उनके एज़ा मजबूत हो गए, पूरी जवानी को पहुँच गए, यानी मुकम्मल जवानी, एज़ा मजबूत है, जिस्म मजबूत है और जिस्म की मजबूती का सबूत आगे मिलेगा। तो हमने उसे हुक्म और इल्म अता किया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। करीब करीब ये अल्फाज़ हज़रत यूसुफ़ के लिए भी यूज़ हुए कि जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उन्हें हिकमत दिया, इल्म दिया। तो एक जैसा करैक्टर, एक जैसी अल्लाह ताला के फ़ैसले और अल्लाह ताला की एक जैसी जो है वो अताएँ। एक रोज़ वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहाँ उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से ताल्लुक़ रखता था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के ख़िलाफ़ उसे मदद के लिए पुकारा। अब आपको पता है कि हज़रत मूसा बनी इसराइल से था और वहाँ पर जो किब्ती कौम थी, जो मिस्र पे काबिज़ थी, फ़िरौन एक काबिज़ कौम थी, डोमिनेंट कौम थी। जैसे आप कहने के हमारे यहाँ बर सग़ीर में जब ब्रिटिश आए थे तो अंग्रेज़ थे और हिंदू और मुसलमान ग़ुलाम कौम थे। तो इसी तरह बहुत अरसा गोरों ने कालों पर हुकूमत की और कालों को अपना ग़ुलाम बनाए रखे। इसी तरह हज़रत मूसा में जो किब्ती थे उनकी हैसियत ये थी कि वो बादशाह कौम थी, पावरफुल कौम थी और बनी इसराइल सारी कौम
जो है वो गोरे काले वाला ही फ़र्क था, ठीक है। तो उनको ग़ुलाम बनाया हुआ था। तो हज़रत मूसा बनी इसराइल से थे और जो ग़ुलाम कौम थी, तो बनी इसराइल के एक फ़र्द की लड़ाई हो गई एक किब्ती कौम के फ़र्द से, वो लड़ पड़ा। तो अब उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और ये मेरी कौम के की तरफ से हैं, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, उस बंदे ने, कि मूसा मेरी मदद करेंगे। वहाँ उसने देखा दो आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो जो दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसने मदद के लिए पुकारा। तो हज़रत मूसा ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन मदद के लिए पहुँचे। अब कौम की खैर खाई, कौम की मदद, कौम के लिए बात करना, कौम के लिए फ़िरौन के दरबार में जाके भी बात की, ठीक है ना, लीड करना कौम को। तो मूसा ने एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा है कि भाई ये मेरे से लड़ रहा है तो मेरी मदद करो, मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम गए मदद के लिए और उसको एक ही मुक्का मारा। अब इससे पता चलता है कि अम्बिया बड़े सेहतमंद थे, उनको फाइटिंग करनी आती थी, हमारे जैसे नहीं थे जो पबजी में ही बंदे मारते हैं। अम्बिया बड़े सेहतमंद थे। हज़रत मूसा ने उसे कत्ल करने के घर से मुक्का नहीं मारा था, लेकिन हज़रत मूसा में ताकत इतनी थी और मुक्के का वो निशाना इतना ज़बरदस्त था और एक्यूरेसी ऐसी थी कि एक मुक्का मारा और किब्ती कौम का बंदा एक्सपायर हो गया। तो इससे पता चलता है कि आइडियल नौजवान सेहतमंद होता है, उसे लड़ना आता है, बर्गर बच्चा नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है जी। तो मूसा ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा यह शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कौन है। तो हज़रत मूसा का तो इस तरह का इरादा नहीं था, वो मदद के लिए पहुँचे। अब हमें कोई लड़ाई के लिए बुलाए तो हम तो नंबर बंद कर लेते हैं ना, हम तो इस तरह के हैं कि जब बंदे ज़्यादा देखते हैं। अब वहाँ पर लड़ाई किसी आम बंदे से तो नहीं थी, हुक्मरान कौम का बंदा था ना, एक ग़ुलाम या किसी, जब मिसाल के तौर पर 1947 से पहले कोई हिंदू या कोई मुसलमान किसी गोरे को मार देता जब ब्रिटिश काबिज थे, तो ये उस तरह की बात थी। तो ये नहीं कि किसी आम ही बंदे से लड़ना है, उसने मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम मदद के लिए पहुंचे और हुक्मरान बंदे कौम के बंदे को, किब्ती कौम के बंदे को मारा। हमारे जैसा नहीं था कि नंबर बंद कर दिया और भाग गए, ठीक है। तो लड़ाई के लिए बुलाया तो पहुंचे, लड़ाई के डरे नहीं और एक ही मुक्का मारा और काम तमाम कर दी। तो दुलेर होना भी एक बड़ी बात है, दुलेरी बड़ी चीज़ है। ये हरकत जो नेक आदमी होता है, शरीफ आदमी कौन होता है? शरीफ आदमी वो होता है, हम तो कहते हैं ना, जो बड़ा जनाब नवाजी परहेजी और बिल्कुल शरीफ वो होता है जो ना किसी को तंग करे और ना किसी को अपने आप को तंग करने दे। ये होता है शरीफ। ये शरीफ की पूरी डेफिनेशन है, ना किसी का हक मारे और ना किसी को ये जुर्रत दे कि वो उसका हक मार ले। इसे कहते हैं शरीफ, अपनी हिफाजत करना भी जानता हो। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा यह शैतान की कार फरमाई है। फिर वो कहने लगा ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत मूसा का ऐसा इरादा नहीं था, ठीक है। तो चुनाचे अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, वो गफ़ूरुर रहीम है। इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। मग़फ़िरत के मानी दरगुज़र और माफ़ कर देने के भी हैं और सदर पोशी करने के भी। हज़रत मूसा की दुआ का मतलब ये था कि मेरे इस गुनाह को जिसे तू जानता है कि मैंने अमदन नहीं किया, ये कत्ल गैर अहमद था, माफ़ भी फरमा दे और इसका पर्दा भी ढांक दे ताकि दुश्मनों को इसका पता ना चले। फिर वो कहने लगा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपने पर जुल्म कर डाला, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, वो गफ़ूरुर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐद किया कि ऐ मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। दूसरे रोज़ वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से ख़तरा भामता हुआ शहर में जा रहा था। अब बात एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, बात तो मशहूर हो गई ना। वो तो उस टाइम था ना जब सारे लोग सो रहे थे, कोई सुबह का वक्त था या रात का वक्त था, उस टाइम ये लड़ाई हुई जब बाकी लोगों को पता ना चला। लेकिन जब बाद में बात तो फैल गई। अब अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम इस डर से कि कोई मुझे देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, चूँकि बनी इसराइल के थे ठीक है, और वैसे तो फ़िरौन तो वैसे ही ग़ुलाम कौम पे बड़े जो है वो जुल्म से सितम करता था। हर तरफ से ख़तरा भामता हुआ शहर में जा रहा था कि यकजक क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर उसे पुकार रहा है। अब वो बंदा ही कोई इस तरह का था कि उसके मसले ही नहीं ख़त्म होते थे। कल हज़रत मूसा ने जिसकी मदद की ना, आज उसको फिर कोई मसला खड़ा हो गया। फिर जब मूसा ने कहा तू बड़ा ही बहका हुआ आदमी है, यानी कि कल भी तूने मुझे फंसवाया, लड़ाई में डलवा दिया है और आज तू फिर किसी से लड़ाई बना के बैठा हुआ। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, अच्छा फिर मदद के लिए पहुंच गए। मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा, ए मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? बद असला नाल नेकी करिए, पुठियाँ चालना चल दे। अब वो बंदा ही था तो बनी इसराइल का, लेकिन बनी इसराइल किस तरह की कौम थी ये तो आपको पता है, ये तो उनके करतूत आप पहले पढ़ चुके हैं पहले इस बारे में। अब वो बंदा जब मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद के लिए दोबारा आए हैं ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम का रोब इतना था, मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसा था, मूसा अलैहिस्सलाम का यलगार और ललकार ऐसी थी कि वो जब आए हैं ना
तो जिसने जिसने मदद के लिए पुकारा था वही डर गया कि पता नहीं मुझे ना कुछ कह दे। अब वो ये समझ बैठा, वो ना एकदम बिल्कुल वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा कि मूसा तुम मुझे अब कत्ल करोगे जिस तरह कल तुमने एक और बंदे को कत्ल किया था, यानी कि कल उसी के कहने पे मदद की। अब देखें किस तरह एहसान फरामोश है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जिस तरह कल एक शख्स का तू कत्ल कर चुका है अब तू मुझे कत्ल करेगा, तो इस मुल्क में जब्बार बन के रहना चाहता है, इस्लाह करना नहीं चाहता। ये मुनाफिकों का तर्ज अमल, किस तरह रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। फ़िरौन तो आगे ही इस ताड़ में था। अब तो उसे बहाना भी मिल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर एक कत्ल का इल्ज़ाम लग चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया है। तो फ़िरौन तो अब इस ताक में था कि अब मैं इसको पकड़ूं। वैसे तो फ़िरौन ने उसका बेटा बनाया हुआ था ना, वो इस तरह तो डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता था। तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर खा हूँ। देखिए अच्छे लोगों के खैर खा तो होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के खैर खा ऊपर फ़िरौन की पार्लियामेंट में भी थे, आगे जिक्र आएगा 24वें पारे में। एक खैर खा था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा डिफेंड किया था फ़िरौन की पार्लियामेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के बंदे थे, ठीक है ना। उनके खैर खा, यानी हमारे खैर खा अच्छाई के नेकी के खैर खा हर जगह होते हैं, छुपे होते हैं, वक्त आने पे साथ भी देते हैं। तो इधर से एक और बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम का जो खैर खा था कहा कि मूसा यहाँ से निकल जा, इस मुल्क से निकल जा, तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर खा हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा डरता सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ए मेरे रब मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया, अब जो हम मूसा अलैहिस्सलाम पे नबूवत आई थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन जाके शादी करके 10 साल बाद, काफ़ी अरसे बाद वापस मिस्र की तरफ आ रहे थे। तो फिर नबूवत हुई और कहा कि अब फ़िरौन के पास दोबारा जा, जहाँ से भागे थे ना, कि अब उसको पैगाम दे, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की वो एंट्री थी दोबारा मिस्र के अंदर, और कमाल एंट्री थी, वो सेकंड एंट्री थी, यहाँ से एक दफ़ा निकल गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से भाग के, क्योंकि कत्ल हो चुका था, मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। अब फिर इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कैफियत आई कि सिर्फ इब्राहीम है और उनका खुदा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम पे भी वही कैफियत है कि सिर्फ मूसा है और उनका खुदा है। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। वाक़या सुनने वाला है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी किस तरह हुई, और ये इसमें हमारे लिए बड़े सबक हैं। मैन और वुमेन का इंटरेक्शन किस तरह होना चाहिए, टोटल इसमें कुरान ने बताया है। जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाए अपने जानवर न निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ। कुछ देर न गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई आई, उसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को पानी जो पिलाया है उसका अजर आपको दें। मूसा जब इसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बाजान इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और ईमानतदार हो। इसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्त ये कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ मुलाजमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम इंशाल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूँ इसके बाद फिर कोई ज़्यादती मुझ पर ना हो, और जो कौलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले याल के लेकर तूर की जानिब गया तो इसको एक आग नज़र आई। अब फिर वही जो वाक़या हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये वाक़या हो चुका है, ये आखिरी वाक़या है, फिर हमने इसको समराइज़ करना है कि बड़ा अजीब वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम की हालत ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भाग गए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का कोई नहीं है, मिस्र के आगे एक और है मदियन इलाका, वहाँ पहुँच गए हैं। अब मदियन गए हैं, अब देखें अब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी प्लान की हुई है। अब इस वाक़े में कई पहलू हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए हैं तो वहाँ जाके अब कुछ नहीं पता, कोई बंदा ना जानने वाला, कुछ नहीं, बस अल्लाह की आस पे निकल गए हैं अजनबी बन के। अब मदियन गए हैं तो एक जगह दरख्त के नीचे उन्होंने बैठ के आराम किया है, लेटे हैं। अब उनने इधर उधर देखा है, हालात का जायज़ा लिया, तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ चरवाए अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उन जानवरों के साथ जो है ना कोई 2 लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां, वो अपने जानवरों को संभाल रही हैं, और वो मतलब और बहुत बड़ा रश है, लोग पानी पिला रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि इन 2 लड़कियां को मदद की ज़रूरत है और ये अपना काम। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या माजरा है, वहाँ गए और पूछा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि जी ये चरवाए इनको पानी पिला रहे हैं, और वो 2 लड़कियाँ काफ़ी देर से खड़ी थी।
तो ये चरवाहे इनको पानी पिला रहे हैं। अब जब तक ये रश नहीं ना ख़त्म होगा, अब ज़ाहिर लड़कियाँ थी, वो अंदर रश के अंदर घुस तो नहीं ना सकती थी, वो माशाल्लाह लिबरली ना होंगी हमारी तरह के, वो लड़कों के अंदर घुस जाएं, वो नहीं घुस सकती थी। वो साइड पे खड़ी हुई थी, शर्मा रही थी और अपने जानवर लेके। तो मर्द सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, रश लगा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जी, ये तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे अपने जानवर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवर पकड़े, और मूसा अलैहिस्सलाम पता ना एक कसून से बंदा मार दिया था, तगड़े थे, पावरफुल थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके जानवर लेके निकले और रश में घुसे और फ़ौरन पानी पिलाकर जो है वो उनको जानवरों को पानी पिला दिया और दे दिया। अब ये वाक़या हो गया। अब इस वाक़े के बाद मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और दोबारा अपनी जगह पे जाके बैठ के और कहा कि रब्बी इन्नी अंज़लत इलैया इन्नी मा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए अल्लाह अब मेरी ये हालत है कि मेरा कोई भी नहीं है। उस हालत में भी उन्होंने लोगों की मदद की है, मेरा कोई भी नहीं है, अब तू मुझे जो भी चीज़ देगा ना, बड़ी खूबसूरत दुआ है, मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे अब कुछ भी दे, अब मैं तेरे आसरे पे हूँ, मेरा अब कुछ नहीं। अब इससे हमें क्या पहलू पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उन औरतों की मदद की, ठीक है ना, और उसके बाद बस आ गए। हम होते, हमें किसी लड़की का मदद करने का मौका मिल जाए, हम तो इस मौके पे होते हैं ना कि हमें किसी लड़की को हमसे कोई काम पड़े, और फिर जब हम उसकी मदद कर लेते हैं तो साथ अपना फ़ोन नंबर भी ड्रॉप कर लेते हैं कि ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट मी। ये हमारे हर खातों तक ना आता है। फ़ौरन किसी लड़की से कोई इंटरेक्शन हो जाए या इंटरेक्शन का बहाना मिल जाए तो उसके बाद फ़ौरन हम आगे मज़ीद राब्ते बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। साथ ही वो कॉल के इशारे हो जाते हैं या नंबर ड्रॉप हो जाता है, साथ ही नाम शाम और हालचाल पूछ लिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वुमन इंटरेक्शन किस तरह किया, ज़रा देखें कि देखा कि वो फंसी हुई है, उनको मदद की ज़रूरत है, गए और पूछा क्या मसला है, उनका मसला हल किया, ठीक है, और बस बात ख़त्म, जानवर दिए और अपने काम से काम आगे। ये होता है इस्लाम के अंदर वुमन इंटरेक्शन, कि बस इतना काम रखा और बस बात ख़त्म, आगे और दोबारा अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कुछ भी अता कर, मैं तो बेसहारा हूँ। अब क्या हुआ कि वही लड़की दोबारा आई। अब जो अल्फाज हैं कुरान में वो बताते हैं कि लड़कियां किस तरह की होती हैं। अब वो लड़की कुरान में है कि वो शर्माती हुई नज़रें झुकाती हुई आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास। दो लड़कियां थी, उनमें से एक आई शर्माती हुई, नज़रें झुकाती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और शर्मा के कहा कि मेरे जो अब्बा जान हैं या जो हमारे घर के सरपरस्त हैं वो आपको याद कर रहे हैं। अल्लाह ने मदद कर दी। अब वुमन इंटरेक्शन क्या है कि नंबर दूसरे पॉइंट इसमें यह है कि उन लड़कियों को मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, उन लड़कियों ने कहा था कि हम दोनों जो हैं बाहर आई हुई हैं जानवरों को पानी पिलाने, और हमारे अब्बा जान नहीं आए क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, वो बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते। अब इससे एक बात पता चलती है कि लड़कियां घर चला सकती हैं, घर के काम कर सकती हैं, लेकिन उस सूरत में जब घर के मर्द ये काम ना कर सकते हैं। मजबूरी के अंदर औरत का जॉब करना, औरत का वो काम करना जो मर्द करते हैं और घर चलाने का काम करना, ये मजबूरी में किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर इनके इस घर में मर्द हैं तो ये घर की जिम्मेदारी है कि मर्द का काम है। अब उनके अब्बा जान बूढ़े हो चुके हैं, वो दोनों जवान लड़की हैं, तो वो कर रही हैं काम, वो जानवरों को पानी पिलाने आई हुई, वो काम जो मर्दों के। तो मजबूरी के अंदर दूसरा पॉइंट निकल आया। अब तीसरा पॉइंट निकल आया कि मैन वुमेन इंटरेक्शन किस तरह होता है। पहला पॉइंट हमें नजर आ गया मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह किया, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि औरत से बात नहीं कर सकते, इस्लाम में ऐसी कहानी नहीं है, लेकिन ज़रूरत के वक्त बामकसद अगर कोई इस तरह हो फिर उसमें अंदर अपने जो हम निकालने शुरू हो जाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। अब वो लड़की जब ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात करनी पड़ी, अब्बा जान ने उनके सरपरस्त ने भेजा कि जाएं और उससे पूछें वो कौन मर्द है, जाके सुनाया होगा ना कि हम किस तरह पानी हमने जानवरों को पिलाया, वाक़या सुनाया जाके। तो वो आई दोबारा। अब वो किस तरह आई, वो शर्माते हुए नज़रें झुकाती हुई आई। आज के दौर की औरत होती तो वो तो जनाब पूरे स्टाइल में आती, और वो तो बड़ी बोल्ड होती, और वो तो उसका तो बात करने का अंदाज़ ही और होता। अब ये है औरत जो इस्लाम के अंदर आइडियल है। ये बाकायदा अल्फाज है कि शर्माती हुई नज़रें झुकाती हुई, और बड़ी शर्म से कहा नज़रें झुका के आपको हमारे घर में याद कर रहे हैं। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और औरत को फॉलो करते करते उन खातून को उनके पीछे पीछे चले गए घर। अब वहाँ पर जब हज़रत शुएब से गपशप और डायलॉग हुआ है ना हज़रत मूसा का, हज़रत शुएब इम्प्रेस हो गए। और बड़ी बात यह है कि जो लड़की थी ना, वो हज़रत मूसा से पहली ही मुलाकात में मोहब्बत कर बैठी थी। अब यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है कि औरत को मर्द से मोहब्बत हो सकती है और पहले हो सकती है। हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ किया था, निकाह का पैगाम भेजा था, ठीक है। तो अब यहाँ से अब उस लड़की ने क्या कहा अब्बा जान को कि अब्बा जान इनको मुलाजिम रख लें, ठीक है ना। अब ये एक उसके कहने का ज़रिया था कि इनको मुलाजिम रख लें, और ये इनमें दो सिफ़ात हैं जो मैंने देखी हैं कि कवियुल अमीन है,
अब इससे पता चलता है कि किसी लड़के को पसंद करना हो तो उसमें कौन सी सिफात देखनी चाहिए। एक वो कवी हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो, क्योंकि उसने देखा ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह जानवरों को लेके गए और फ़ौरन पानी पिलाया, रश में घुस के फ़ौरन उनको जानवरों को वापस कर दिया, वो एक ही लम्हे में इम्प्रेस हो गई। ठीक है ना, तो किसी से इम्प्रेस हो जाना कोई गलत बात नहीं है, और वो दिल ही दिल में इम्प्रेस हो गई और पसंद करने लगी। तो उसने अब खुले अल्फाज में तो नहीं कहा ये लड़की की शर्म है, ये लड़की की हया है जो इस्लाम सिखाता है। उसने खुले अल्फाज में ये नहीं कहा कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पसंद आ गए, बल्कि उसने एक पर्दे में ये बात की अब्बाजान से कि अब्बाजान इनको घर रख लें, मुलाजिम रख लें, ये कवि भी हैं। नंबर एक क्या सिफ्त है मुझे कि ये बहुत मजबूत और ताकतवर है। दूसरा ये अमीन है, ईमानतदार है, इन्होंने मेरे साथ कोई और हरासमेंट नहीं की, कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया, बड़े तमीज़ से बस मेरा काम किया और हमें हमसे बेनियाजी बरती है। तो ये पॉइंट है। एक और पॉइंट निकलता है कि जो लड़का लड़कियों से बेनियाज होता है ना, लड़कियां उसी की तरफ मुतवज्जे होती हैं। हम समझते हैं कि हम पे मरेंगी, ऐसे नहीं होगा। जो बेनियाज होता है लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं, उसी की तरफ आते हैं। तो ये है वाक़या और बड़ा अहम वाक़या है। फिर कमिटमेंट हुई, हज़रत शुएब को भी बातों से वो पसंद आ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़, उनका करैक्टर, और उनकी बेटी को भी पसंद आ गए। तो ये सारी बातें इसमें बड़ी क्लियर है, बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी बनी यहाँ पर। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर 10 साल रहे, 8 साल रहे, बड़ी ईमानदारी से उनका काम किया और उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ। फिर उनको ले कर फिर वो मिस्र की तरफ आए। तो इस वाक़े से हमें मर्द किस तरह का होना चाहिए, लाइफ पार्टनर में क्या सिफ़ात होनी चाहिए, ईमानदार हो, सेहतमंद, कवि हो, ठीक है ना, कि बाकी वो मज़ीद तो चीज़ें हैं ही हैं। और उसके बाद वुमेन और मैन इंटरेक्शन किस तरह होना चाहिए। औरत आइडियल क्या है कि वो शर्माती है। आजकल है ना इश्क सिखाया हुआ है कि मैंने उससे प्यार किया, वो मेरा है, औरतों को सिखाया जा रहा है ड्रामों के अंदर। प्यार होना, मोहब्बत होना फितरी चीज़ है, लेकिन उस मोहब्बत का इजहार औरत किस तरह करती है और किस अंदाज से ढके छुपे करती है, ये औरत की खूबसूरती और हुस्न है जो हमें उस लड़की में नज़र आया कि पहले नंबर पे शर्माते हुए आई, बात की, और उसके बाद अब्बा जान से किस तरीके से इजहार किया। ये जो शर्म और ये हया है ना, ये हमारा मीडिया हमारी औरत से निकालना चाहता है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पे, ये चीज़ें। तो इस वाक़े में बड़े पहलू हैं सोचने के कि वुमेन और मैन इंटरेक्शन किस तरह होता है, और मर्द किस तरह के होते हैं और वुमेन किस तरह की होती हैं। और ये भी पता चलता है कि मोहब्बत हो जाना फितरी है, लेकिन अप्रोच करना और एक्सेस करना जो हमारे यहाँ है वो बड़ा और है। और इस्लाम के अंदर जो जायज़ तरीके, उन्होंने अपने अब्बू से सीधी सीधी बात की पर्दे में। अब्बा जान को भी समझ आ गई होगी, जारी बात है, अब्बा जान भी समझदार थे कि ये क्या चाह रही हैं। तो ये है सारा वाक़या। अब हम इसको समराइज़ करेंगे विद इन 5 मिनट्स। वो क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बार बार जिक्र है। क्या चीज़ें कॉमन है। कॉन्फिडेंट बहुत थे। वक्त के जाबिर बादशाहों को इब्राहीम ने भी ललकारा, मूसा ने भी ललकारा। अल्लाह के इश्क में दोनों मुब्तला थे। अल्लाह के इश्क में घर से निकाले गए, अल्लाह के इश्क में जनाब दरबार में पेश किए गए, अल्लाह के इश्क में जनाब लड़े मरे, और अल्लाह के इश्क में 1 मैन आर्मी बने, पूरे माशरे और पूरी दुनिया को ललकारा। तीसरी बात कॉमन ये थी कि दोनों अपनी कौम के बड़े खैर खा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के, अपने घर के, बड़ा झंझोड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए कितनी जंगें लड़ी, क्या क्या ना किया, हालांकि वो कैसी कौम थी आपको पता है, उनके करतूत वाज़े हैं। फिर भी अपनी कौम का बड़ा खैर खा होना, ठीक है ना, लीड करना, अपनी कौम के मसाइल की फ़िक्र होना, सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की फ़िक्र ना होना, पूरी कौम की। ये होता है लीडर, और ये होता है खैर खा, और ये होता है मुसलमान। फिर आगे चले, हज़रत मूसा की पर्सनैलिटी में हमें अल्लाह से इश्क बहुत नज़र आता है। जिस तरह वो अल्लाह से बातें करते थे बहाने से, अल्लाह से मुलाकात की, जिस तरह वो भाग के चले गए 40 दिन के लिए अल्लाह ताला के हजूर, अपनी कौम को पीछे छोड़ गए, तेज़ी से अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत और शौक़ और मोहब्बत। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हुई है, यानी वो मूसा जो कल डर रहे थे फ़िरौन के दरबार में जाने में, आज वही मूसा फ़िरौन को ललकार रहे हैं। वही जादूगर जो कल तक पैसे और ओहदे मांग रहे थे, आज वही जादूगर जो है वो कह रहे हैं कि फ़िरौन जो करना है कर ले। यानी ईमान और अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह का इश्क किस तरह हमारी पर्सनैलिटी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। और एक और बात हमने पढ़ी कि जहाँ ईमान है वहाँ आजमाइश है। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत आई, वैसे ही कहा कि अब फ़ारिग बैठने का वक्त नहीं है, अब जाओ और वक्त के फ़िरौन को ललकारो। जैसे ही जादूगर मुसलमान हुए तो पहली चीज़ क्या आई, आजमाइश आई, उनके हाथ और पाँव काटने का हुक्म हो गया। तो ईमान के साथ आजमाइश भी लाजमी है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वुमेन इंटरेक्शन किस तरह किया, ठीक है, उनका निकाह किस तरह हुआ, वो बात, वो ईमानदार कितने थे, वो कौम के खैरखा कितने थे, ये सारी बातें। और सबसे बढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम सेहतमंद थे, ताकतवर थे, डरने वाले नहीं थे, मदद करने वाले थे। ये सारी बातें अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज के नौजवान अपना लें तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम के उससे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह हमारे अगले जो लेक्चर हैं वो 10-15 मिनट ऊपर हो सकते हैं, तो हम कल से इंशाल्लाह जो है आगे से भी
2:45 लेक्चर का आगाज़ कर लिया करेंगे और 4:30 से 4:35 तक इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद जो है लेक्चर से आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहें, और हाज़िरी का ख़ुसूसी ख्याल रखें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑन टाइम आएँ और पूरा लेक्चर सुने, क्योंकि आखिर में हमने टेस्ट लेना है। उस टेस्ट में फिर हमें जो है वो आपका समझ आ जाएगी कि आपने लेक्चर कितने गौर से सुने हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह सबसे अहम टॉपिक है, अपने दोस्तों के साथ शरीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि पर्दा और हया हमारा मौजू है। इस पर हमने 2 दिन लेक्चर करना है। कल 2:45 इसका आगाज़ होगा, लाइव होगा यूट्यूब से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे उस लेक्चर में भी शरीक हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।